घूंघट की आड़ में नादिया का केला अधूरा रहता है, हाय जब हाय तक ना पड़े हाय हाय नाजिया की नजर, हाय हाय सिंगार अधूरा रहता ओए, है। नादिया को केला अच्छा लगता है, केला केला अफ्रीका केला। अफ्रीका वाला। ओ अच्छा अली भाई, मैं देख रहा हूँ इसके दांत जो पता है, जानते हैं किसके दांत कैसे टूटे हैं? अब थोड़े थोड़े लग रहे हैं, देखा था मैंने तो हाँ, टूटे हुए लग रहे हैं। क्या हुआ? एक्चुअली वो एक्चुअली इसने लिंक को चक कट मारा, वो बाद में पता चला कि वो पीतल का था, वो दांत ही टूट ओहो, गए। ओहो हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये शिवलिंग हाँ की पूजा करते हाँ, करते करते इसको नहीं महसूस, इसने समझा ओ रियलिटी रियल, इसने हैं। अच्छा चाका मारा और साथ में दांत ही तोड़ बैठी। इतनी पूजारन है ये लिंक की, देखिए अली भाई, इसने तो अपने दांत भी तोड़वा लिए। और आपको कैसे कैसे वो अपनी मोहब्बत, अपनी पूजा का कैसे विश्वास दिलाए कि लिंक को वो कितना प्यार करती थी। चलते हैं जी, नाजिया क्या चाहती है। तो बहनों भाइयों, सब्सक्राइब कर लिए, लाइक और शेयर भी करिए। आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं नाजिया क्या चाहती है। नाजिया, तुम क्या चाहती हो मेरी जान? मित्रों, जब तक स्ट्रीम को शेयर कर दें, आपको पीला वाला बनाना और उसके नीचे की नारंगी बॉल के साथ स्वागत किया जाएगा। मित्रों, दबा देंगे, शेयर कर दें, सोशल नारायण। मीडिया में तबाही मचा दें। नादिया का आज खाजियाना बना दिया, तो मेरा नाम भी खोदी सिंह नहीं जी। क्या संदेशा है? क्या आप नादिया के साथ डिबेट करना चाहते हैं रुमैना और गीता के ऊपर? एक तो बेचारा जुल्फकार भाग गया साहब, है, एक देखिए तो भाग जुल्फकार गया हुआ साहब, है। मैंने तो वाजे तौर पे ये बात रख दी कि अगर ये सिद्ध कर देती है तो मैं सनातन धर्म को स्वीकार कर लूंगा। और आहा, इससे ऊपर से ये वकील है, इसकी हाय हाय। वकालत का भी पता चल जाएगा, और दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। लेकिन ये ठुमके जाहिलों के कोठों के ऊपर, सनातनियों के कोठों के ऊपर, या बदबख्तों के कोठों के ऊपर तो ये ठुमके लग सकते हैं। हाय हाय ये हाय किसी हाय। मैदान के अंदर बात हो तो वहां पर ये नाजिया इस काबिल नहीं है कि ये बात कर सके, इसलिए ये बात कभी भी नहीं करेगी। अलबत्ता मेरी तरफ से खुला चैलेंज, ओपन चैलेंज है, अगर ये दावे जो इसने रामायण और गीता के बारे में किए हैं, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, हमारे पास मौजूद है, जस्ट ये आके उसको साबित कर दे और अच्छी किताबें और इंसानियत के मुताबिक इन किताबों को सिद्ध और साबित कर दे, जहां पर पत्नियों की इज्जतों को लूटा जा रहा हो, जहां पर औरतों के बारे में ये लिखा हुआ हो, गीता के अंदर लिखा हुआ कि इनका ताल्लुक ही पाप यूनि से है, ये कैसे हाय हाय। डिफेंड करेंगे? अरे, और आके हमारे साथ ये बातें सिद्ध कर दे, साबित कर दे, मैं सनातनी हो जाऊं। तो ये जो मिस नाजिया खान, नाजिया इलाही खान साहबा हैं, जिनको बड़ा घमंड है कि ये बड़ी अली भाई, खूबसूरत हैं। अली भाई इस तरह ठीक रहेगा इसको कि यार इसको जी, मैं चेंज, ऐसे ठीक है? हाय हाय, ये ठीक है यार। चलिए ऐसे रख लें। जी जी। ये नादिया, नादिया इलाही खान, जिसको ना इस्लाम का पता ना सनातन का पता, और इसको ये वहम हो गया है कि ये बड़ी खूबसूरत है, पता नहीं इसको किसने कह दिया। अलबत्ता सनातन के अंदर हमने देखा है, ना काला देखा जाता है, ना चिटा देखा जाता है, ना पीला देखा जाता है, बस पेल दिया जाता है। और जब पेलते हैं तो तब उसकी तारीफ भी की जाती है। तो शायद कोई पेला पलाई वाला मामला इसके साथ हुआ और किसी ने इसको कह दिया कि तुम खूबसूरत हो। वरना मुझे तो, मैंने तो हर तरफ से इसको देखने की कोशिश की है कि कहीं से देखूं कि ये कहां से खूबसूरत है। तो मेरी तो समझ में बात नहीं आई कि जिस अंदाज से ये अपनी खूबसूरती को बयान करती है नादिया इलाही खान, तो मुझे उस तरह की कोई खूबसूरती तो उसमें दिखाई नहीं दी। अलबत्ता उसका भौंकना मुझे सुनाई दिया है, और वो आप अहबाब ने भी सुना होगा। उसके भौंकने के ऊपर हम कोई कुछ चीजें आपकी खिदमत में पेश करेंगे और आपको बताएंगे कि दरअसल देखना ये चाहिए कि जब कोई भौंक रहा है तो देखा तो जाए कि वो भौंक क्या रहा है, और वो कुतिया अगर भौंकती है तो उसकी बात में सच्चाई किस हद तक है, और वो चाहती क्या है। तो ये सारी चीजें सबूतों के साथ आपकी खिदमत में मैं पेश करूंगा, क्योंकि इसको दावा है कि इसको बड़ी लैंग्वेज लैंग्वेज पर कमांड है, और ये बहुत बड़ी कोई ज्ञानी है,
और इस्लाम के बारे में तो ये बहुत ज्यादा कुछ जानती है और सनातन के बारे में अली भाई आपने गलत सुना है, लैंग्वेज पे नहीं, इसको लिंग पे बहुत कमांड है। अच्छा हाँ, ये गलत सुना होगा, लैंग्वेज की जगह उसके स्लिप ऑफ द टंग हो गया होगा। लिंग पे बहुत कमांड है, ये हर किस्म के लिंग पे इसका बड़ा कमांड है। आप सुनिएगा, देखिएगा किस तरह के ये लिंग बात लिंग लेती है। ये बात आपकी ठीक है। इसकी गवाही दी जा सकती है, दिलवाई जा सकती है। ये खच्चर के दूसरे कुत्ते के चैनल पर बैठी हुई थी, वहां पर उसने कहा कि यार इस्लाम तो इजाजत नहीं देता कि आप ओपनली इस तरह से सेक्स करें। तो ये कहती है मुझे ऐसे तो फिर मजा नहीं ना आएगा। ये बात हाँ आपकी ठीक है, ये बात हाँ आपकी हाँ। ठीक है। मैंने कहा जी इस्लाम तो कहता है कि आप एक दूसरे की शर्मगाह को ना दें। तो ये कहती फिर ऐसे तो नहीं चलेगा ना जी। तो ये तो देख देख के पसंद करती है, ये चूज करती है। ये बात आपकी ठीक है, ये बात मैंने सुनी है कि इसको ये वाला तरीका पसंद नहीं आया कि एक दूसरे की शर्मगाह को ना देखें। वो कहती है कि नहीं ऐसे तो मजा ही नहीं आएगा। तो ये बात ठीक है, लेकिन इससे कबल कि हम आगे चलें, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि इसकी पहले जानकारी तो चेक करें। हिंदू भक्तों का ये हाल है, वो कुत्ते वाला हाल है कि जुबान इन्होंने भी लटकाई हुई है। इनको कुत्ता चाहिए या कोई कुतिया चाहिए जिसकी सिर्फ ना बकवास वो भौंक रही हो, इस्लाम के खिलाफ भौंक रही हो, वो सच है या झूठ है, इससे इनका कोई मकसद और ताल्लुक ही कोई नहीं है। उसका सबूत मैं पेश करता हूँ। पहले ये कुत्ते इन्होंने पाले हुए थे, जिनकी आपने आवाज सुनी, जिनकी आपने लैंग्वेज सुनी, जिनकी बकवास सुनी आपने, जिनका भौंकना सुना। अब इसका नॉलेज भी चेक कीजिए। ये नाजिया इलाही खान इस्लाम के बारे में कितना जानती है, इसका ज्ञान जुल्फकार अशरफ साहब मैंने आपकी खिदमत में एक वीडियो भेजी है, काइंडली एक दफा चलाएं ताकि नाजरीन पहले इसके ज्ञान से वाकिफ हो, ताकि गुफ्तगू करते हुए पता चले कि ये भौंक रही है तो फिर भौंकने का क्या किया जाए। अच्छा अली रज़ा साहब, मैं वो पीछे जो है वो बेचारा कह रहा मुझे निकाल लो, मैंने उसको बेल्ट बांध के रखा हुआ है, मैं बांधा हुआ बड़ा उसको। वो कह रहा है वो कब बानी है नादिया साहब ने, मुझे निकालिए, मुझे छोड़ दीजिए। बुलाइए, कॉल कीजिए ना जी नाजिया साहबा को कि तशरीफ लाएं। नहीं वो केला जो है ना वो बेचारा तांग पड़ा है। वो वो उसी के लिए केले कह रहा को हूँ ना। ना, वो हाँ हाँ, वो केला एक्चुअली मैंने बेल्ट में बना, वो फड़फड़ा रहा है। और आराम से यार आजा, आजा तू भी आजा यार, आजा तू भी आजा। होए होए, कितने बेताब है। अली भाई आपने खूबसूरती की बात की तो केले मचल पड़े हैं। नादिया की खूबसूरती पे वो केले भी डांस करना शुरू हो गए। अब देखो दो दो हथे रक्स, वो कहता मैं क्यों पीछे रवा। अच्छे जी अली भाई, लो जी प्रोग्राम जो है वो दो दो निकल आए हैं केले। नादिया तेरी खूबसूरती देख कहाँ तक पहुंच गई है, केले भी कह रहे हैं जाना ही नादिया के पास है। लो जी मगर जी प्रोग्राम को शुरू करें। जी जी मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। जी जी। नादिया जी कहती हैं कि दो से काम नहीं चलेगा, कम से कम चार होने चाहिए। वो कहती है मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, दो पे नहीं चार को कहती हैं कि वो अफोर्ड कर सकती हूँ। भाई अली भाई दो आमिर साहब को कहा हुआ, ऑर्डर दिया हुआ, वो आगे लेके आ रहे हैं। अच्छा हाँ, मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे मैं ज्वाइन करूंगा। मैंने कहा जी चार की डिमांड है, मैंने कहा दो तो हो गए हैं। तो कह रहे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आते हुए ले आऊंगा, कोई मसला ही नहीं है वो उस पर। लो जी प्रोग्राम का आगाज करते हैं। ये ज्ञानी जो नादिया जी हैं, इनको कहती हैं जी मुझे लैंग्वेज पे बहुत कमांड है, और ये वाकई ये लैंग्वेज वो बोलती हैं जो कुत्ती लैंग्वेज होती है। इनके मुंह से कभी कोई फूलों वाली बात निकली कोई नहीं, जब बोलती हैं और ये गौमूत्र ही बोलती हैं। तो चलिए आज के प्रोग्राम के हवाले से नादिया जी आपकी खिदमत में आपकी वीडियो को हम चला रहे हैं, प्लीज सुनिए। और अच्छा मजे की बात यह है, आप पूछ रहे हैं कि इसके होंठ क्यों मोटे हो गए थे, आप आपको पता है अली भाई? नहीं सर मुझे नहीं पता। ओह, मोटे इसके मोटे तो बहुत ज्यादा है, ज्यादा ही कुछ मोटे हैं। हाँ, मुझे वो वजह नहीं एक्चुअली ये गणेश से ना ये हग कर रही थी, तो उसने अपनी सूंड में डाल लिए इसके होंठ, और वो उसने छोड़े ही कोई नहीं। पता। ओहो जुल्फकार और भाई। हाँ हाँ, वो इसको ना तो उसने कहा नहीं जी आ गया, तो फिर उसने इसके होंठों को ऐसा चूसा कि इसके वो फूल ही गए हैं, सूंड की तरह हो गए हैं सर। और यकीन मानिए, लो जी प्रोग्राम का आगाज करते हुए सर हम जो है नादिया जी को, अल्लाह चाली भाई मुझे बताइएगा अगर आवाज जो है नादिया जी की आ रही है कि नहीं आ रही है। खूबसूरती देखिए इसकी चवल की, इससे तो मेरे अंडकोर्स अच्छे हैं सर। लो जी
बाय द वे सिस्टर नाजिया जी, आपको शहादा आती है? क्या आती है? मुसलमानों की शहादा। शहादा नहीं, मुझे हनुमान जी की पूजा आती है। बाय द वे सिस्टर नाजिया जी, आपको शहादा आती है? क्या आती है? मुसलमानों की शहादा। शहादा नहीं, मुझे हनुमान जी की पूजा आती है। जी अली भाई, इनको शहादा नहीं, हनुमान जी की। एक दफा फिर चलाइए ताकि पब्लिक सुने कि कितना कॉमन क्वेश्चन है, और अगर इसकी वीडियो भी दिखाएं कि किस तरह हैरान हुई है शहादा लफ्ज के ऊपर। ये कहती है कभी मुसलमान थी। ये ज्ञान है जिसको शहादा का नहीं पता कि शहादा क्या होती है। ये आज इस्लाम के खिलाफ उठ के तो इस्लाम को नुकसान पहुंचाएगी, और डूब के मर जाओ उल्लू के पट्टे। ये योद्धा हैं, पहले देवी देवता वैसे रखे हुए थे, अब कुत्ते कुतिया भी वैसे रख रही हैं, जिनको ना अकल ना सेंस। कुत्ती रखनी है, कोई काम की तो रखो ना। पहले वो यसू की कुत्ती रखी हुई है, उसका काम भी बस भौंकना है। अब ये दूसरी कुत्ती रख ली है। जी अली भाई, ये दोबारा सुनिए। सिस्टर नाजिया जी, आपको शहादा आती है? क्या आती है? मुसलमानों की शहादा। शहादा नहीं, मुझे हनुमान जी की पूजा आती है। बाय द वे सिस्टर नाजिया जी, आपको शहादा आती है? क्या आती है? मुसलमानों की शहादा। शहादा नहीं, मुझे हनुमान जी की पूजा आती है। और हरामजादे, उस पे होली स्पिरिट भेज, उसको कुछ समझ आए। शहादा आती है, जस्सू की कुत्ती। वो होली स्पिरिट को फोन कर और उसको कहे कि उसको बता शहादा क्या होती है। इस कुतिया को तो पता ही कौन है। जी अली भाई, ये है इस्लाम की सबसे बड़ी ज्ञानी, जिसको शहादा का ही नहीं पता। इसको हनुमान के लिंग का तो पता होगा, वो तो जी इसके पता है। साथ रहता होगा। उसके बारे में तो मैं डिटेल से बात करूंगा। हमारे नाजरीन आज इस शो के अंदर आप काफी चीजें सुनेंगे, और काफी देवताओं की अश्लील हरकतों को रिपीट किया जाएगा, मेरे ख्याल इसको जिसके ये अंदर सेट दें। ओहो, ये फिर आ गया, ये जान नहीं छोड़ा सारा आज। वो पूरा बादाम वाला तेल भी लेके आया था। जी अली भाई, मैं माजरत चाहता हूँ, कुछ आज जो है ना समझ ये नहीं आ इतनी रही जो। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। आपने देखा कि इस औरत को इतनी भी सेंस नहीं कि शहादा किसे कहते हैं। आप कहेंगे जी शायद हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं, शायद उसने जानबूझ के ऐसा किया हो। कोई बात नहीं, एक और सबूत है, वो भी आपकी खिदमत में इसके ज्ञान के बारे में पेश कर लूं। उसके बाद इनकी हनुमान जी की पूजा पे भी जाते हैं कि ये क्यों करते हैं। जुल्फकार भाई, एक और वीडियो मैंने भेजी है इसके साथ, काइंडली वो भी चला दीजिए। ज्ञान चेक कीजिए सर। जी, 35 सूरे में के अंदर से 30 सूरे में जिहाद बताती है। 35 सूरे में 35 सूरे में के अंदर से 30 सूरे में जिहाद बताती है। 35 सूरे में 35 सूरे में के अंदर से 30 सूरे में जिहाद बताती है। तो अब मुझे लगता है कि मॉडिफिकेशन जरूरी है। जब तौरात, जबूर, इंजील, बाइबल, कुरान आया, 4 बार मॉडिफाई हुआ, तो एक बार और मॉडिफाई होने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है। हाँ, तुझे तो कोई दिक्कत नहीं, तू 4 ले ले केले, तुझे क्या दिक्कत है। यहाँ पर तो पॉइंट ये है, कह रही है कि कुरान पाक में 35 सूरा है। 35 सूरा के नंबर जो हैं वो 35। नाजिया इलाही खान अगर हनुमान जी की गोद में बैठने की बजाय थोड़ा सा पढ़ लिया होता तो इतनी कॉमन सेंस होती कि हमारे 5 साल के, 4 साल के, 3 साल का बच्चा जो बोलना सीख जाता है उसको इतनी समझ है कि कुरान पाक के अंदर कितने सूरा है। तुम्हें इतनी सेंस नहीं है, और ये तुम्हें बिठाए हुए इधर कुत्ती बना के बिठाया हुआ है इन्होंने कि भौंको बस। तुम्हें इतनी सेंस नहीं है कि कुरान पाक के सूरा कितने हैं, नहीं पता तो ना बोल। अब मुझे बताएं कि जिसको इतनी सेंस नहीं है, शहादा का जिसको पता कोई नहीं है, उसको स्कॉलर बना के बिठा के ये इस्लाम के ऊपर कोई तोप निकालेगी, और तोप तो तुम्हारे भगवानों से नहीं निकलेगी। तो ये तो फिर गली की लुची लफंगी एक कुतिया है जिसको पकड़ के बिठा ली है। वो इतनी सेंस नहीं है। और सनातनी हो, और कोई बंदे का पुत्र लेके आओ, और कोई बंदे की बच्ची लेके आओ जिसको कोई सेंस तो हो। ये पब्लिक में कह रही है शहादा का इसको नहीं पता, कुरान पाक के अंदर सूरा कितने हैं वो इसको नहीं पता। ओए नादिया,
तुझे मैं क्या कहूं, तू जहां पर भी है आके ये साबित कर, खोती की बच्ची ये साबित कर कि कुरान पाक के सूरा 35 हैं और फिर 35 सूरों में से भी 30 सूरा पूरी की पूरी जिहाद के ऊपर उतरे। खोती की बच्ची जिहाद किसे कहते हैं वो भी बता। कैसी बदबख्त लौंडिया है ये, कहती है मुसलमान बड़े ठरकी होते हैं। ठरक तो तेरे ऊपर, बाकी तेरे ऊपर जो खुद अपने आप को नुमाइश करके पेश करे और कहे मुझे इतने इतने बंदे चाहिए, इतनों से मेरा गुजारा नहीं होता, तो तेरे ऊपर तो फिर हर कोई रीझेगा ना। ठरकी की कुछ लगती बदतमीज नहायत खबीस औरत है। अंदाजा करें ये बैठी हुई है इस्लाम के ऊपर बकवास करने के लिए और समझती है इसको कुछ पटा नहीं डालेगा। तुझे पटा वहां से डालेंगे जहां से तुझे साहिल ने बताया था कि ये पीछे से डालेंगे और नथरों से निकाल लेंगे। तुझे ऐसा पटा डालेंगे, ऐसा पटा डालेंगे। और ये बात ज़हन में रख और इस मालशी से पूछ ले कि हम जब पटा डालते हैं ना तो फिर कैसे डालते हैं। हाय 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 हाय, फिर आवाज भी नहीं निकलती सर, आवाज भी नहीं निकलने देते आप। जब हम नथ डालते हैं तो फिर किस तरह से डालते हैं। तुझे नचाएंगे, इधर बंदर नाच तेरा पूरा करवाएंगे। हनुमान की पुजारन गोद में बैठ के पूजा करती है हनुमान जी की। ये हनुमान की गोद में बैठ के पूजा करने की वजह से अब इसका ना, वो हनुमान जी को तो डंडा देके उन्होंने सुराख खुला कर दिया था। वो प्रोग्राम हम कर चुके हैं कि हनुमान जी का आज भी बंदरों का सुराख खुला क्यों है। इसका देख के ना जी मुझे माहौल, इसका मुंह, मुझे लग रहा है कि कोई प्रैक्टिस। ये देखें जी, मैं पहले आपकी खिदमत में रखूं। बिल्कुल ये रखें। देखिए, ये शिव और अग्नि, और ये छत्तीसगढ़ के अंदर जो है ये इसकी मूर्ति बनाई गई थी। ये यादगार मूर्ति, ये देख लें। इनके भगवान इस हद तक आगे गुजर जाते हैं कि अग्नि बेचारा आया उधर, तारकासुर उसे तंग कर रहा था, देवता सारे परेशान थे, अंदर सनातन की प्रैक्टिस में शिव जी मगन थे। दे तेरे की 10,000 साल का एक राउंड लगाया, देवता बाहर खड़े हुए हैं कि अब निकलते हैं, कि अब निकलते हैं। पार्वती जी को छोड़ ही नहीं रहे, हड्डियां तक चूरा चूर कर दी, लिखा हुआ है, आपको दिखा चुके हैं तमाम रेफरेंसेस। तो वहां पर जब ये प्रैक्टिस इतनी धड़ल्ले की चल रही थी तो अग्नि बेचारे ने थोड़ी सी हिम्मत की, आगे हो गया। तो शिव जी ने बाहर आके लेट गए और कहते हैं पहले ये मुंह में लो। और उन्होंने अपना मुंह जो है अग्नि के, अपना लिंग अपना अग्नि के मुंह में दे दिया। ये देख लीजिए क्या। तो मुझे लगता है कि नादिया जी जो है ना जी, उनको कोई ऐसी चीज चाहिए, इसीलिए या कोई मिली है ऐसी चीज भगवानों से, भगवानों की कृपा से, तो यही वजह हो सकती है। वरना मुझे इतना मोटा मुंह और ये चीजें दिखाई नहीं दी, समझ नहीं आती हैं। ये शिव जी के अंदर ही कोई ऐसी शक्ति थी। अलबत्ता मैं आपको हनुमान जी की शक्तियां भी दिखाता हूँ। क्या बात। तो ये रेफरेंस ले लीजिए कि ये सिर्फ ये नहीं कि मंदिर के अंदर था, इसके रेफरेंसेस कम से कम 3 मुख्तलिफ रिसोर्सेज से मैं आपको पहले दे चुका हूँ। ये इस वक्त भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, वमाना पुराण का रेफरेंस। वैसे ये 3 जगह से मैं रेफरेंस दे चुका हूँ। हमारी स्ट्रीम शिव जी और सनातन की प्रैक्टिस देखिए। ये देखिए शिव जी क्या कहते हैं, कहते हैं ओ अग्नि यू हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड, कहते हैं मैंने पहचान लिया है थ्रू वेरियस वेज, डू नॉट स्पीक एनीथिंग, अब कुछ ना बोल। यू हैव बीन ओपन योर माउथ, बोलना कुछ नहीं है, बस मुंह आगे कर। अग्नि अब बोलना नहीं है, मुंह आगे कर। अच्छा, फिर ओपन योर माउथ, कहता मुंह खोल। टेक दिस इन, इसको मुंह में ले, इसको चूस, इसको खा। तो ये शिव जी की भी भक्त हैं जी, शिव जी के भी नारे लगाती हैं। आगे चल के आपको मैं इनकी काफी चीजें दिखाऊंगा। तो एक चीज मैं आपकी खिदमत में और पेश करता चलूं, आपने क्योंकि बात की मुंह की, तो मैं आपकी खिदमत में कुछ चीजें और पेश कर दूं, 1-2 बिल्कुल पेश करिए, पेश कीजिए अली भाई। वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। जी मैं दिखाता हूँ। बिल्कुल हनुमान, ये आप जानते हैं कि हनुमान जी ने सीता के जो एक्सरे किए थे, इसलिए तो इसको पसंद है कि हनुमान जी, तभी तो मैं कहता हूँ कि अली भाई हनुमान का पछवाड़ा जो है वो सोना है इससे, वो लाल लाल। ये तस्वीर आपके सामने यादगार तस्वीर है। ये शिव जी की तस्वीर है और देवी पार्वती जी की। इसका रेफरेंस ले लीजिए, इसका रेफरेंस पहले आपको दे देते हैं। मैंने कहा तस्वीर चेक करें, ये ठरक नहीं है जी। अब मैं बैठ के जंगलों में बैठ के सरे हम अपनी पत्नियों को नंगा करके अपने लिंग पे बैठाने वाले, भगवानों को पूजा करने वाली ये काम नहीं करेगी तो और क्या करेगी। क्या ये देवी भगवत की किताब है, बुक नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 12 है। और स्वामी विजयनंदा
नंदा जी ने इसकी ट्रांसलेशन की है। वो लिखते हैं, कहते हैं वंस ऑन अ टाइम सनाका एंड द अदर ऋषि वेंट टू दिस फॉरेस्ट टू पे द विजिट ऑफ शंकरा। वो शिव जी से मिलने के लिए गए, सनाका और दूसरे ऋषि। फिर हुआ क्या? illuminating the 10 quarters by their holy era, but then भगवान शंकरा was in amorous dealing with शंकरी। वो तो शंकरी के साथ लगे हुए थे। The beautiful देवी अंबिका was then naked, नंगी, अलिफ नंगी बैठी हुई है, बंदे आ गए ऊपर से। तो ये नंगी बैठी हुई कहां पर है? नेकेड एंड सिटिंग ऑन द लैप ऑफ द शंकरा। ये देख लीजिए, इस तरह करके गोदी में चढ़ी हुई थी और देवी शर्मा के वहां से भाग गई। और शिव जी मेहमानों को अटेंड करने के बजाय देवी से जाके कह रहे हैं तुम क्यों शर्मा रही हो? ये कुछ शर्माने वाली बात है? ये तस्वीर देखिए और ये एक्शन देखिए, तो उसके बाद में एक रेफरेंस आपको और दिखाता हूं। क्या बात है। ओ नादिया देख तेरे भगवान क्या लगे हुए हैं सरेआम। तू कहती है ठरकी है, उन्होंने तेरा ठरक देख सामने कैसे रख ली है। ओ अगोरियों के अंडकोर्स खाने वाली, सुन देख ले, ये भगवान है तुम्हारे, ये शिव जी हैं। क्या सीन है भाई, क्या सीन है नादिया, देख बच तू भी। और ये साइज भी देख जो सामने फ्रंट पे है। नादिया छोड़ दे। अच्छा अली भाई, ये जो औरत है ना, इसका ये वो भी मैरिज हॉल भी है, मैरिज करवाती है ये बंदों की ना। अच्छा। हाँ, ये जो है ना, मैं ये जो सर्टिफिकेट देती है, वकील तो है। ये जो लड़कियों के जो घर वाले होते हैं ना, पिताजी, उनको ये जाके कहती है कि आपकी बेटी का ये आपकी बेटी को जबरदस्त ठीक रखेगा, मैं इसकी गारंटी देती हूँ। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी जी। ये लड़के क्योंकि इसके पास होते हैं ना, तो वो दिखाती है जी ये लड़का आपकी बेटी को ठीक रखेगा, यस रखेगा। तो मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी पे जो है ना, ये आपकी बेटी को सही संतोष करेगा, अच्छा रखेगा। और पता क्या हुआ, एक दफा ऐसा हुआ कि इसका जो अभी कर्नाटका में एक हो गया था, इसके ऊपर केस हो गया था। और वो केस अच्छा। इसलिए हुआ, हाँ, वो एक्चुअली आपको पता है, वो इसने शादी कराई, वो थी यसु की कुत्ती की बहन, और करवा दी ही साहिल के साथ होगी। और यसु की कुत्ती ने जाके इस पे पर्चा करा दिया। तुमने तो कहा था, सर्टिफिकेट देती रही थी कि यार ये आपकी बहन बेटियों को संतुष्ट कर देगा, ये जो है मेरी गारंटी है। तो उसने इसकी बहन ने आगे घर क्लेम कर दिया कि भाई नहीं, वो तो खुद गे निकला है। तो इसने जाके ना फिर उससे पूछा, अपना ये निसार शेख से, ओ साले तू तो उस वक्त आया था तो ठीक ठाक था, तो अब क्या तुमने मुझे क्यों जलील करवा दिया? और साहिल ने इस पे प्रैक्टिस की ना अली भाई, तो इसने जी गारंटी दे दी थी ना कि ये बहुत जबरदस्त है, आपकी बेटी को संतुष्ट कर देगा। और साहिल ने कहा उस वक्त, उस दिन मेरा दोस्त आया था, मैं थोड़ा सा बीमार था इसलिए मैं नहीं आ सका था। इसने गलत पेशीन गोई करके गलत दे दी लोगों को बात, तो वो फिर इसकी पटाई हुई, फिर बहरहाल बाहर आ गई। मतलब ये कहने का है, ये सर्टिफिकेट देती है कि आपको सब संतुष्ट कर देंगे। ये इसका मैरिज हॉल भी है और ये मैरिज भी करवाती है लोगों की। तो ये बहुत फफे कुटनी ही औरत है। तो उसने, वो भी छक्का निकला था, आप जानते हैं। तो जब वो छक्का निकला तो फिर उसकी बहन ने, यीशु की कुत्ती की बहन ने क्लेम किया भाई के साथ कि इसने ठीक नहीं किया, सवागरात ठीक नहीं की। तो फिर उसने क्लेम किया इस नादिया से कि तू तो कह रही थी बड़ा जबरदस्त है, तो मेरी बहन ने तो बहुत वो संतुष्ट नहीं हुई। तो फिर इसने साहिल को फोन किया कि वो क्या किया बगैर, तो उस दिन मेरे साथ तो तुमने अच्छी प्रैक्टिस की थी सनातन की, तो इधर क्या हुआ? तो वो कह रहा था वो मैं नहीं था, कोई मेरा दोस्त था, मैं बीमार था, मैं इसलिए नहीं आया था। तो ये भी छक्का निकला, ये गे निकला, ये जो साहिल था। बहरहाल ये इस तरह की भी काम शाम करती है, आप जानते हैं। जी अली भाई, मजीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और ये मैं नहीं, सेट दिखाते हैं।
ये ठरकों की बात करती है और ठरकियों की बात करती है, जिनकी गोद में जाके बैठी है नादिया। और मैं अब क्या कहूँ, तुम्हारी शक्ल देख के, तुम्हारे होंठ देख के लगता है कि कोई कार्रवाई ऐसी हुई है। ये जो आपके सामने मौजूद है स्क्रीन पर, यह पद्म पुराण का सृष्टि खांडा है, चैप्टर नंबर 31 है। इसका टेक्स्ट नंबर 122 से लेकर 128 तक पढ़िए। नादिया जी, ये कहीं आप तो नहीं थी? कहते हैं शिव शायद इसलिए मुंह मोटा हो गया, आपके होंठ मोटे हो गए। शिव जी का सामान बहुत मोटा था, लंबा था। तो ये देख लीजिए, वो कहते हैं बेचारी को भूख लगी हुई है। ये भगवान है जी नादिया की, इसके भजन लगाती हैं और इसके भजन सुनती हैं। ये वो भगवान है कि एक भूखी, जिसको भूख लगी हुई है, इससे खाना मांगती है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। और ये नंगा पड़ंगा जो रहते ही नंगा है शिव, जो इसको पसंद है। देखो जी, नंग धड़ंग पसंद है, वो मैं दिखाता हूँ आपको कि ये चाहती क्या है। वो आगे चल के मैं इसकी वीडियोस आपको दिखाता हूँ। ये आपके सामने, इसके अंदर वो खाना मांगती है, तो शिव जी उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें आज वो चीज खिलाऊंगा जो तुमने इससे पहले खाई नहीं होगी और बड़ी मजेदार हो, तुम संतुष्ट हो जाओ। उसने कहा, वो तो बड़ी एक्साइटेड हुई, उसको भूख लगी हुई थी। उसने कहा चने जी, कोई अच्छी चीज खाने को मिलेगी, भगवान है। उसे क्या पता था कि ये क्या होने जा रहा है। शिव जी कहते हैं आई शैल गिव एज फूड, खाने के तौर पे कहता है मैं तुझे अपने टेस्टिकल ये लंबे लंबे गोल गोल पेश करता हूँ, ये खा लो, इससे तुम संतुष्ट हो जाओ। तो ये वो भगवान है जिसके अंदर ठरक क्या। इस शिव के ऊपर अगर मैं जस्ट शिव के ऊपर यहाँ पर पूरा हम प्रोग्राम करें तो उसकी सनातन की प्रैक्टिस खत्म नहीं होगी। मैं नाजरीन को बताता चलूं जिन्होंने सनातन की प्रैक्टिस देखी है, शिव जी की और भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस मौजूद हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता। और देवियों की के साइज और यूनियों की शक्तियां, वो भी मैं बयान नहीं कर सका। तो वक्तन फवक्तन ये चीजें आपकी खिदमत में मैं जरूर पेश करूंगा। एक वजह ये भी हो सकती है, बिल्कुल। अलबत्ता जी जी बोलिए बोलिए। अच्छा, ये साथ में हंस रही थी जब वो अंड कोर्स खा रही थी, ये साथ में इलाही जो थी ये नादिया हंस रही थी, हंस ये रही थी, ये कह रही थी कि मेन चीज तो मैंने खा ली है, इसको क्या मिला। और हनुमान जी के बारे में कहती है कि हनुमान जी की मैं पूजा करती हूँ। शहादा तो मुझे नहीं आती, लेकिन मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ। तो हनुमान जी के बारे में हम कई प्रोग्राम कर चुके, एक रेफरेंस आपके लिए आज फिर दोहरा देते हैं कि ऐसे पूजा नहीं करती, इसको चाहिए ये चीज। तो हनुमान जी कैसे उत्पन्न हुए वो मैं किस्सा सुना देता हूँ। नादिया जी, यहाँ पर अगर मैं स्क्रीन शेयर करके बार बार चीजें दिखाऊंगा, कोई खास हुई, कोई नई चीज हुई नाजरीन के लिए, तो वो मैं स्क्रीन पर ला के चलाऊंगा। अगर कोई पुरानी चीज हुई तो उसको जस्ट मैं ऐसे ही, क्योंकि आप सुन चुके हैं। नादिया जी ऐसे ही हनुमान जी की पूजा नहीं करती हैं, और शहादा का इन्हें पता ही कोई नहीं कि क्या होती है। हनुमान जी की पूजा का इन्हें पता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है जी किसी कंदा कांड, रेफरेंस ले लीजिए, किसी कंदा कांड। ये बुक नंबर 4 है और इसका सर्ग नंबर 66 है। इसकी बुक नंबर 1160 बुक का पेज नंबर जो बनेगा गीता प्रेस गोरखपुर वालों का, वो बनेगा 1162। श्लोक नंबर 8 से 11 तक है। पहले ये सुनाता हूं। अप्सराओं में सबसे बेहतरीन और मशहूर अप्सरा पंजी कुस्तला थी। एक ऋषि के श्राप की वजह से उसको अगले जन्म में बंदरिया बनना पड़ा और वो बंदरों की सरदार कंजरा की बेटी बनी और अंजना के नाम से मशहूर हुई। ये हनुमान जी की माता थी। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्से मुख्तलिफ स्क्रिप्चर्स में मौजूद हैं। नाजिया इलाही के लिए एक दफा फिर किस्सा सुना देते हैं कि यहाँ पर तो औरतें भी ठरकी हैं और मुझे लगता है कि ये कोई जन्म हुआ है पंजी कुस्तला का, अंजना का कोई नया जन्म हुआ है जिसमें उसको फिर केला चाहिए, तो दे देते हैं। खैर, मैं ये वाक्य आपको बता दूं, ये वाल्मीकि जो अब बात बता रहा हूँ ये वाल्मीकि रामायण में नहीं, यहाँ पर जस्ट श्राप की बात है। वो श्राप क्या था, मुख्तलिफ किस्से मशहूर हैं। ऋषि बृहस्पति का कहा जाता है कि उनके आश्रम में रहा करती थी और पूजा उपासना के लिए फल फ्रूट लेके आया करती थी। एक दिन सुबह सुबह नाजिया इलाही, ये नाजिया खान, ये गई, यानी कि पंजी कुस्तला, ये गई और इसने देखा कि वहां पर सनातन की प्रैक्टिस चल रही। वो पति पत्नी थे, आपस में वो प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। जब इसने वो मंजर देखा, इसकी तो राल टपकने लग गई, इसकी टपकने लग गई, यहां तक के वापस आकर ऋषि पे चढ़ गई। कहती करो मेरे साथ प्रैक्टिस करो, मेरे साथ प्रैक्टिस करो, मुझे नहीं पता, मेरे साथ प्रैक्टिस करो। फल फ्रूट बाद में देखेंगे, फूल बाद में देखेंगे, पूजा उपासना बाद में देखेंगे,
पहले केला दे दीजिए ऋषि जी। अब ऋषि जी जो थे, मतलब ये कि ठरक की इंतहा होती, यहाँ पर इनकी देवियां और अप्सराएं देख लें कि क्या कर रही। तो वो कह रही है कि मुझे मेरे साथ सनातन की प्रैक्टिस करो। तो ऋषि जी ने ये किया। हमारे साथ रोर भाई भी जुड़े हैं, उन्हें ले लेते हैं जुल्फकार भाई, आगे बढ़ाते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वेलकम जी रोर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम अली भाई, जुल्फकार भाई आज एकदम से रौद्र रूप लिया हुआ है आपने भी, है पूरे केले और नारंगी मौसमियों की बात हो रही है डायरेक्ट। जी अली भाई ये क्या सौदा ही आपने आधा काट के सामने कर दिया, पूरा दिखाएं। दिखाएं जरा, नादिया को पसंद भी आए कि नहीं। खैर उसने फिर शराब दे दिया ऋषि के, अगले जन्म में जाके बंदरिया बनना और बंदरिया बन के जिसके साथ चाहे मुंह काला करवाना। और कसेरी की वो पत्नी बन गई, कसेरी बंदर की पत्नी बन गई। अब पत्नी वो कसेरी की है, पिछले जन्म में गर्मी बड़ी चढ़ी हुई थी कि ऋषि के ऊपर चढ़ गई थी। अब इस जन्म के अंदर कसेरी की पत्नी बन गई, लेकिन गर्मी वहीं की वहीं थी। बंदरिया जो थी पहाड़ की चोटी के ऊपर खड़ी थी और कपड़े पहने हुए थे उसने रेशमी बंदरिया ने। लेकिन इनके देवता आखिर पूजा करनी है, नादिया इलाही ने मुंह के साथ, हाय 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 हाय, मुंह के साथ ये पूजा करती है हनुमान जी की। तो इसने अब हनुमान जी आए कैसे, नादिया को मैं बताता चलूं कि फिर ऐसा हुआ कि पत्नी ये थी कसेरी की, और ये पिछले जन्म की कार्रवाई आप सुन चुके। अब वाल्मीकि रामायण की सिकंदर कांड यानी कि बुक नंबर 4 सर्ग नंबर 66 और श्लोक नंबर 12 से मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ खुलासा। कसेरी बंदर की पत्नी हनुमान जी की माता खड़ी थी पहाड़ पर। तो पवन देव वायुदेव तशरीफ लाते हैं और पहाड़ पर खड़ी बड़ी आंखों वाली की दिलकश सुर्ख और पीले रंग के कपड़ों को बड़े ही प्यार के साथ उतार देते। लो भाई पहाड़ के ऊपर नाजिया खान की माता कपड़े उतर गए और पति नहीं उतार रहा, पति नहीं, इनका एक देवता उतार रहा है, नंगा कर रहा है, नंगा इनकी देवी को नंगा कर रहा है। आखिर इसमें से हनुमान निकालना है। अब हनुमान निकला कैसे, फंसा हुआ, वो तो फंस गया था, निकलता ही नहीं था। ये तो पवन देव निकालने के लिए आए। उसने कहा मैं हवा चलाता हूँ इसकी योनि के अंदर, फिर जाके ये निकलेगा। पवन देव ने कसेरी की पत्नी हनुमान जी की माता को पहाड़ की चोटी पर नंगा कर दिया। जिनकी ये पूजा बड़े शौक से करती हैं उनकी माता को नंगा कर दिया। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। तैयारी के लिए, हाँ सनातन की प्रैक्टिस के लिए पहाड़ की चोटी पर हनुमान जी की माता को नंगा किया। नीचे भी नहीं, कमरे में भी नहीं, वो सोच नादिया सोच रही काश के मैं होती। मैं इस पे एक ही चीज कहना चाहूंगा कि हम बचपन में एक ये गाना सुनते थे भजन कि श्री राम कह गए सिया से, तो वो सुना था, श्री राम कह गए सिया से कि ऐसा युग भी आएगा, अली भाई करेगा स्ट्रीम और सीता का हुस्न दिखाएगा। क्या कहने क्या कहने, क्या नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए सर, अली भाई नजर ना लग जाए। जी जी। अच्छा जी, 13 नंबर श्लोक के अंदर चलते हैं। उसमें लिखा है, फिर वायुदेव ने देखा कि हनुमान जी की माता की रानें जांकें गोल हैं और जुड़ी हुई हैं। आप समझ तो गए होंगे कि जांकें कहां से जुड़ी हुई होती, वहां पर पहुंच गया सीधा। यानी कि अगर दूसरे लफ्जों में कहा जाए कि जोड़ जिस जगह पे रानें जुड़ती हैं वो मुकाम यूनी बनता है, यूनी तक पहुंच गया। और हनुमान जी की माता के स्तन बोल्ड हैं, उभरे हुए, और उसका चेहरा खूबसूरत है और जिस्म सडूल है, सख्त है। ये 13 नंबर श्लोक के अंदर है। यानी कि हनुमान जी की माता के अंग अंग का जिक्र हो रहा है, उस रामायणा का, उस रामायणा का जो नाजिया खान ने पढ़ ली है। नाजिया तेरी रामायणा भी निकालूंगा मैं वहां से, जहां से हनुमान निकले। हनुमान जी की माता के अंग अंग का जिक्र हो रहा है। वायुदेव के बारे में मजीद भी बड़े किस्से हैं। खैर 14 नंबर श्लोक के अंदर चलते हैं। वायुदेव ने जब हनुमान जी की माता के मोटे हिप्स, ये लिखे हुए अल्फाज, मोटे हिप्स, चुतड़ मोटे मोटे हनुमान जी की माता के, और ये स्तन उभरे हुए हैं, कमर पतलिया है। जब उसने ये पतली कमरिया देखी, हर अंग को उसने चिकना पाया तो बेकाबू हो गया।
उसने कहा मैं तो सनातन की प्रैक्टिस यहीं पर करूंगा, पहाड़ की चोटी पर नंगा तो कर ही दिया है, स्तन तो मैंने देख ही लिए हैं, यूनी तो मैंने देख ही ली है, चूतर तो मैंने देख ही लिए हैं, अब मैं और कुछ ना करूं, सनातन की प्रैक्टिस ना करूं तो क्या करूं? पहाड़ की चोटी के ऊपर मैंने नाजिया को हनुमान दे के जाना ताकि पूजा करे, ऐसे ही तो नहीं है? आखिर नाजिया की कोई अहमियत है सर सनातन धर्म के अंदर, इसको बड़ी अहमियत। बेशक बेशक 15 नंबर श्लोक के अंदर ये है। खैर ये किस्सा मैं मुख्तसर करता हूँ क्योंकि हम बहुत दफा सुना चुके। उसके बाद उसने सनातन की प्रैक्टिस की वहां पर, और पति उसका कोई और है, प्रैक्टिस कोई और कर रहा है, हनुमान जी को तपन, और फिर नाजिया जी उसकी पूजा उपासना करती हैं और कहती है मैंने रामायण बड़ी पढ़ी है। होती की बची, जिस तरह का तूने इस्लाम पढ़ा हुआ था उस तरह की तूने रामायण पढ़ी, आ तुझे मैं पढ़ाऊं रामायण और तुझे मैं दिखाऊं रामायण। और कहती है कि मुसलमान अक्सर करके साइज बता देते हैं, इसका साइज बता देते हैं, इसका साइज, तेरा साइज क्या, तेरे देवियों का, तेरे देवताओं का साइज, राम जी का साइज भी बताया हुआ कि कितना था। केला तो बहुत बड़ा है, उसका तो था ही कहते हैं छोटा सा। जी जी, उसी के ऊपर तो अली भाई उसी के ऊपर गाना भी निकला यहाँ पे, हुस्न तेरा तौबा 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 जी, उसी के ऊपर जी। जितने सॉन्ग बन रहे इन्हीं ग्रंथों पे ही बन रहे जी। अच्छा अली भाई, मैं माजरत चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ नादिया को। नादिया ये प्लीज जो है ना वो चीजें आगे से जो है ना वो देख के लीजिएगा, देखिएगा वो फट भी जाती हैं। फट भी जाती है क्या मतलब गुलकार भाई? मैं कोई अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करे, देखे ना अब वो पहले फट गया ना, मुंह निकला है बाहर। ओहो, इतना फट गया कि अब तो सीधा प्लेन ही लैंड करेगा इसके अंदर जी। मैं कह रहा हूँ अच्छी क्वालिटी का ले अली भाई, अच्छी क्वालिटी। रोर भाई जी, इंडिया में अच्छी क्वालिटी का कोई मिलता है? अब मतलब बोलते हैं कि भैया हमारा विश्वास 100 साल की गारंटी, फटेगा तो रिप्लेसमेंट जी। हाँ, मैं इसीलिए एडवाइस देना चाहता हूँ कि कोई ऐसा ना ले ले कि वो फट जाए। देखिए उसका मुंह निकल आया है। चले 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 आगे आगे। क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी होनी चाहिए। बेशक बेशक। चलें जी, मैं आपको एक रेफरेंस शेयर करके दिखाता हूँ। नाजिया जी के हनुमान कहती हैं 4 शादियों के ऊपर अगर एक मुसलमान कर ले तो बड़ा एतराज है। यहाँ पर बंदर 16-16 करके फिर रहे हैं तो कोई मसला नहीं बना। बंदर को औरतें दे दी और औरतों से पूछे बगैर, वो भी उन औरतों से पूछे। नाजिया ये क्या, नाजिया तेरा हनुमान, हाय नाजिया का हनुमान, नाजिया तेरा हनुमान थैले से बाहर आ गया है, आपे से बाहर हो गया है, बंदर है। और ये आपके सामने इस वक्त युद्ध कांड का सर्ग नंबर 125 मौजूद है। गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने इसको छापा है। श्लोक नंबर 43 to 45 आपके सामने है। मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या मिला हनुमान जी को जैसे खबर देने पर, सिर्फ खबर देने पर कि राम जी तशरीफ ला रहे हैं तो उनको क्या मिला ये देखिएगा। और तो बहुत कुछ मिला, मैं यहाँ पर बताऊंगा और यहाँ पर थोड़ी सी बहस करूंगा। इससे पूछूंगा कि कौन सी वाल्मीकि रामायण पढ़ती रही हो उल्लू की पठी। ये देखो excellent 100 village and for wives 16 golden complexions virgins, 16 golden complexion virgin girls। ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे ये वाला कहाँ पे है भाई रेफरेंस? मुझे जरूर दीजिएगा ये वाला, बहुत काम का है। युद्ध कांड सर्ग नंबर 125 और श्लोक नंबर 43 to 45 गीता प्रेस गोरखपुर। ये देख, ये कहती है, और यहाँ पर उन औरतों से पूछा भी नहीं गया कि तुम बंदर के साथ रहना चाहती हो। ए नाजिया मुझे तू बता, अगर तुझे बंदर के नीचे लिटा दिया जाए तो तू लेट जाएगी? कभी यहाँ पर पूछे बगैर सौदा कर दिया, उन लड़कियों को, औरतों को पूछे बगैर बंदर को सौंप दिया। अभी ये ब्रह्मचारी बंदर है, 16 ले ली इसने। अभी ये ब्रह्मचारी है, ये ब्रह्मचारी ना होता तो फिर 16,108 करता जैसे कृष्णा जी ने की। अभी ये ब्रह्मचारी है, इसको बड़ी तकलीफ होती है। ये औरतें जिनसे पूछा भी नहीं किया नाजिया, उनमें से एक तू तो नहीं थी? आज मैंने याद आता है, उनमें से एक तू थी। बंदरों के साथ सेक्स करवा रहे हैं यार। ये किताब है वाल्मीकि रामायण जिसके ये फजाइल बयान कर रही है। मैं आपको आगे चल के सुनाता हूँ।
अब ये चाहती क्या है, थोड़ा सा ये बयान कर दें। मैंने एक वीडियो सेंड की है, उसके बाद इसी रामायण के ऊपर दोबारा से आते। ये चाहती क्या है, बस ये कहती है कि बस ठीक हो, वो ठीक हो, बस कुछ और कुछ ना हो। नाजरीन आगे चलते हैं जी। नाजिया क्या चाहती है, तो बहनों भाइयों सब्सक्राइब कर लिए, लाइक और शेयर भी करिए। आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं नाजिया क्या चाहती है। नाजिया तुम क्या चाहती हो मेरी जान? मित्रों जब तक स्ट्रीम को शेयर कर दें, आपको पीला वाला बनाना और उसके नीचे की नारंगी बॉल के साथ स्वागत किया जाएगा। मित्रों दबा देंगे, शेयर कर दें, सोशल मीडिया में तबाही मचा दें। नादिया का आज खाजियाना बना दिया, तो मेरा नाम भी खोदी सिंह नहीं जी, मोदी मोदी जी। कैसे मजाक कर लेते हैं हम। मोदी भक्त है नादिया। पब्लिक पहले जानती है, ये देखिए पब्लिक पहले जानती है यार। ये देखिए वो कह रहे हैं नाजिया मांगे मोर, ये देख लें। इतना इसका करैक्टर लोगों में मशहूर हो चुका है, जानते हैं मेरे पास तो 2 ही है भाई, अब मैं क्या करूं। आप शेयर कर दीजिए। नादिया हाय हाय क्या चाहती है तू क्या चाहती है? तू जलील होना चाहती है? हैं खोती की बच्ची, तू जलील होना चाहती है? तू क्या चाहती है? लो जी सुनिए नादिया क्या चाहती है। नादिया की जुबानी, इसकी प्रेम कहानी और हनुमान की जबानी टपाटप 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 टपाटप। लो जी AN2 थ्रू। मैं तो मरने के बाद ना मतलब मुंह खोल करके घड़ियाल की तरह शिकायत करूं। जी जी करिए। सारी फैसिलिटीज ठरकबाजी की और मर्दों को क्यों दे डाली? हम 4 मर्द रख सकते हैं। अब वो मैं तो अल्लाह हूं नहीं, अब मैं कैसे, मेरा मतलब है आप कहें तो मैं फोन कॉल कर सकता हूँ। मैं अच्छा कमाती हूँ, अच्छे पोजीशन पर हूँ, अच्छे पोस्ट पर हूँ, अच्छी खासी शक्ल सूरत है, तो 4 हस्बैंड 4 शौहर। मैं गलत तो कर दी है। अच्छी पोजीशन देती हूँ, अच्छी पोस्ट देती हूँ, फिर भी लोग मुझे नहीं छेड़ते। नहीं मैं दीदी इस पे एक सेंटेंस कहना चाहूंगा जुल्फिकार भाई। मैं दोबारा चलाऊंगा। जी उसने कहा कि मैं तो घड़ियाल की तरह मुंह खोलना चाहती हूँ। किस लिए? 4 हस्बैंड का केला मुंह में लेने के लिए जी। केला बोला है मैंने, कुछ और मत समझना जी। हाय हाय बड़े बदमाश है ऑडियंस लगी। घूंघट की आड़ में नादिया का केला अधूरा रहता है, जब तक ना पड़े नाजिया की नजर, सिंगार अधूरा रहता है। नादिया को केला अच्छा लगता है, केला केला केला। अफ्रीका वाला लाइए, उसको बड़ा मजा आएगा। नहीं काले केले नहीं खाती, चीटे केले वाइट केलास, वाइट बनानास। यस। लो जी एक दफा फिर हम नादरीन आपके नादिया क्या चाहती है। नादिया मांगे मोर और मुंह खोल के कर दे तोड़ बोड़। लो जी मैं फिर होली स्पिरिट को ही फोन कर लेता हूं कि नादिया क्या चाहती है, क्योंकि वो दिलों के राज जानता है। लो जी नादिया जी बता ही दीजिए हमारे जो सुनने वाले हैं, क्या चाहती हैं आप, कहां तक चाहती हैं? इतना तो खा लिया आपने, और कितना तक, कितना बाप रे बाप। सुन लीजिए। मैं तो मरने के बाद ना मतलब मुंह खोल करके घड़ियाल की तरह शिकायत करूं। अच्छा इसकी बात सुनिए, मरने के बाद मुंह खोल के घड़ियाल है। मुंह पहले घड़ियाल की तरह खुला हुआ है जुल्फिकार भाई, मरने से पहले खुला हुआ है, मरने के बाद और क्या खोलेगी। ओ अच्छा अली भाई मैं देख रहा हूँ इसके दांत जो पता है, जानते हैं किसके दांत कैसे टूटे हैं? थोड़े थोड़े लग रहे हैं, देखा था मैंने। हाँ, टूटे हुए लग रहे हैं एक्चुअली
वो एक्चुअली इसने लिंक को चक कट मारा, वो बाद में पता चला कि वो पीतल का था, वो दांत ही टूट गए। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, ये हाँ शिवलिंग की पूजा करते हाँ, करते करते इसको नहीं महसूस, इसने समझा ओ रियलिटी रियल, इसने हैं। अच्छा, चाका मारा और साथ में दांत ही तोड़ बैठी। इतनी पूजारन है ये लिंक की, देखिए अली भाई इसने तो अपने दांत भी तोड़वा लिए। और आपको कैसे कैसे वो अपनी मोहब्बत, अपनी पूजा का कैसे विश्वास दिलाए कि लिंक को वो कितना प्यार करती थी। जी बिल्कुल। अरे नादिया, तू गलत बंदों के हथे चढ़ गई है, तू जानती नहीं है, ये बताते कुछ और हैं, डालते कुछ और जगह से हैं। सारी फैसिलिटीज ठरकबाजी की और मर्दों को क्यों दे डाली? हाँ, चार मर्द रख सकते हैं। हालेलुया, मैं तो अल्लाह हूँ नहीं, अब मैं कैसे हालेलुया। आप कहें तो मैं फोन कॉल कर सकता हूँ अल्लाह के पास। मैं अच्छा कमाती हूँ, अच्छे पोजीशन पर हूँ, अच्छे पोस्ट पर हूँ, अच्छी खासी शक्ल सूरत है, तो 4 हस्बैंड 4 शौहर तो मैं भी रख सकती हूँ ना, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, अरे भाई क्या दिक्कत है अगर वो 4 रख लेती है, आपको क्या है? नहीं जुल्फिकार साहब देखें, यहाँ पर उसने वादे तौर पे बता दिया कि इसको ठरकबाजी की आजादी चाहिए और इसलिए ये इस्लाम को छोड़ के अब ठरकबाजी करती है। ये तो उसने वादे तौर पे, मैं करैक्टर बता रहा हूँ असल में ऐसे कुत्तों और कुतिया का, कि ये है वो लोग। किसे खोती की बची, बदबख्त औरत, कमीनी औरत, ये तुझे किसने कहा है कि इस्लाम के अंदर हर मर्द के ऊपर 4 शादियां करना वाजिब है? किसे कुती की बची कुती, किसने तुम्हें ये बात कह दी है कि इस्लाम में वाजिब है मर्दों के ऊपर कि वो 4 शादियां करेगा? और किसी खोती, बड़ी खोती कुती, तुझे इतनी सेंस होनी चाहिए कि शादी जो है ना, शादी अगर मर्द करता तो ये जुम्मेदारी है, ठरकबाजी नहीं है। कमीनी औरत, तेरे जैसी तो मजे लेके निकल जाती होंगी, तुम्हारा तो ऐसे चलता है। यहाँ पर मर्द अगर शादी कर ले, ऑप्शनल बात है, अगर शादी कर ले तो उसको प्रॉपर्टी में से हिस्सा देना पड़ता है, उसको रिहाइश देनी पड़ती है। कमीनी औरत, मोटे मुंह वाली, पता नहीं क्या लेके तुमने मुंह खुलवा लिया अपना, इसी तरह पता नहीं कौन कौन सा सुराग तेरा खुल गया होना है। तो तुम्हें इतनी सेंस नहीं है कि ये ठरकबाजी नहीं है। कमीनी औरत, उसके बच्चे होंगे, उनको भी प्रॉपर्टी में से हिस्सा देना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी है। और तेरा ये हनुमान बंदर 16 औरतें ले सकता है, और एक मुसलमान को अगर ऑप्शनल तौर पर देखे, तमाम मुसलमानों को मैं बल्कि सारे मुसलमान हमारे अल्हम्दुलिल्लाह साथ मौजूद हैं, सनातनियों को भी बताता चलूं कि देखें, वाजिबात में से ये 4 शादियां नहीं कि वाजिब है कि आप 4 शादियां कर सकते हैं। अगर कोई अफोर्ड कर सकता है और कोई सोसाइटी के अंदर ऐसी जरूरत पड़ गई है कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं, तो आपको करनी चाहिए। इसके ऊपर ममानत नहीं, लेकिन ये जिम्मेदारी, ये ठरकबाजी नहीं है। 4 शादियों के ऊपर हमारी बड़ी जबरदस्त एक्सट्रीम पड़ी हुई है। जो मुकम्मल तौर पे इसका जवाब देखना चाहे, वो 4 शादियां लिखकर साथ में इस्लामिक अवेकनिंग लिखे, तो यूट्यूब के ऊपर वो वीडियो आ जाएगी, वो कंप्लीटली देखें ताकि नॉलेजेबल बात। लेकिन यहाँ पर इसको तकलीफ ये है कि ये कहती है कि ठरक की इजाजत क्यों नहीं, मुझे ठरक की इजाजत चाहिए, मैं भी ठरक झाड़ना चाहती हूँ। तो इसलिए इसने इस्लाम छोड़ दिया ठरक झाड़ने के लिए। और बेशक इसका मुंह खुल गया, लेकिन इसका ठरक अभी भी बंद नहीं हुआ। मुंह खुलवा द्रुपति, लिया इसने केले ले लेके। द्रुपदी बन गई है कि एक वक्त में 5 केले भी देने पड़े तो उसने ले लिए बेचारी ने, उसको भी पूछे बगैर उसने। वो कोई नाजिया इलाही जो है ना जी, ये नाजिया खान, ये नाजिया खान जो है ना, मुझे लगता है अगले जन्म की द्रुपदी है। कहती है 4-5 के अलावा मेरा गुजारा नहीं होता। द्रुपदी के साथ भी वो इन्होंने किया, वो ठुकाई बेचारी की अकेली, एक अकेली औरत, और 5-5 पुरुष उसके ऊपर चढ़े, तब जाके उसको मजा आया। तो ये नाजिया इलाही खान जो है, ये द्रुपदी का अगला जन्म है। ये कहती है कि मुझे भी 5 चाहिए, जैसे वो नीचे से कुछ लोग कह रहे थे कि नाजिया मांगे मोर, बिल्कुल ये मोर मांग रही है। और ये आपको दिखा दिया है, कहती है हमें ठरक की इजाजत क्यों नहीं है, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ ठरक, तो ये अफोर्ड कर सकती है, करे। अब जो है ही वैशिया, जो है ही जिसने कहबा खाना बनाया हुआ, उसको वैशिया को वैशिया ना कहें तो क्या कहें, जानिया को जानिया ना कहें तो क्या कहें। जो पब्लिक के अंदर सरेआम आके कह रही है मुझे 5 बंदे चाहिए, मुझे 4 बंदे चाहिए, मैं ठरक करना चाहती हूँ, और यहाँ पर लोगों के साथ मुंह इसने खुलवा रही है केले ले लेके। इसको शर्म नहीं आ रही कि इस मुंह को आप बंद करवा, किसी तरफ से सिलाई लगवा। खूबसूरत है तू, पता नहीं कहां से खूबसूरत है, केले कम लिया कर। अब तो खैर तो कम भी लेगी तो भी मुंह तेरा बंद नहीं होना। तो इतना कर चुकी है बदबख्त औरत, बकवास कर रही है शादियों के ऊपर। ये पखंड है, ये मजाक है। और तेरे सनातन के अंदर खोती कहीं की, यहाँ पर तो खोती बन गई थी वो जो सरस्वती, और ब्रह्मा जी ने बन के उसको उसके साथ टपाटप कर दिया। वो तेरी तरह कुत्ती बनी, वो कुत्ता बन गया। तो ये यहाँ पर तो
पत्नी देखी नहीं जाती, यहाँ पर तो भगवान और देवता एक दूसरे की पत्नियों के ऊपर चढ़ जाते हैं। कमीनी औरत, तुझे इतनी सेंस होनी चाहिए, जिनकी तू पूजा की बात कर रही है, तेरी ये वाल्मीकि रामायण जिसका तू जिक्र कर रही है कि तूने पढ़ ली है, गधी ना हो तो मुझे बता, यहाँ पर तुम्हारा एक देवता है, इंद्र देव है, वो तेरे ऋषि ऋषि गौतम ऋषि की पत्नी है, और काम उसको डाल रहा है उसी के बिस्तर में, उसी के आश्रम पे, उसी के घर में, उसी की पत्नी के साथ चढ़ा हुआ ऊपर। वो तो बेचारा ऊपर से आ गया और उसने देख लिया यहाँ पर तो नाजिया प्रैक्टिस हो रही है, सनातन की प्रैक्टिस हो रही है। ये वो वाल्मीकि रामायण आखिर नाजिया ने पढ़नी है तो यहाँ पर सनातन की प्रैक्टिस तो जगह जगह पर होनी चाहिए ना। उसने फिर वहां पर टपा टप करनी शुरू कर दी ताकि नादिया तक ये रामायण पहुंचे और ये खुश हो जाए, क्योंकि एक ठरकी औरत है, ये कहती है मुझे ठरक चाहिए। जब इसने ये बात पढ़ी होगी तो यकीनन इसका रामायण के ऊपर फिर यकीन बढ़ गया होगा और ईमान बढ़ गया होगा कि वाह, ये है वो किताब जो इसकी ठरक की प्यास को बुझा सकती है। तो इसलिए इसने वहां पर सनातन की प्रैक्टिस देखी कि अहिल्या के ऊपर चढ़ा हुआ है इंद्र, अहिल्या के ऊपर इंद्र, और अहिल्या के नीचे ऋषि गौतम की चारपाई, और उसके नीचे ऋषि गौतम का आश्रम। मुझे बताओ जब ऋषि बेचारा वहां पर पहुंचा तो उसका क्या हाल हुआ होगा, शर्म के मारे उसका बुरा हाल। और कानून कोई था नहीं है कि जिसकी वजह से कोई सजा दी जा सके, बददुआएं दे के वहां से निकल गया, और राम जी ने उससे भी उसको मुक्त करवा दिया, यानी कि अहिल्या को जो बददुआ उसने दी थी उससे भी मुक्त करवा दिया, कजानी औरत। आखिर ठरक की बात थी तो ठरक तो होना चाहिए था। इसकी वाल्मीकि रामायण के अंदर, अगर मैं आपको वाल्मीकि रामायण के अंदर ही आज जस्ट सनातन की प्रैक्टिस दिखानी शुरू करूं तो आज की स्ट्रीम कम पड़ जाएगी। इतनी प्रैक्टिस वाल्मीकि रामायण के अंदर है सनातन की, तो इतनी प्रैक्टिस आपको दिखाई जाएगी इंशाल्लाह। ये चाहती है कि ये दिखाई जाए, क्योंकि इसने बात की है कि ये रामायण को पढ़ के समझ गई है। मैं चाहता हूँ कि हमें भी समझाए और सिखाए। खैर जुल्फकार भाई, आगे थोड़ा सा बढ़िए। मैं ये बताता जो मैंने वाकया बताया है गौतम ऋषि और अहिल्या वाला, ये क्योंकि हम बड़ी बार पेश कर चुके हैं इसलिए मैं स्क्रीन पर नहीं लाया। तो ये गीता प्रेस गोरखपुर के छापे ने इसको छापा है और इसका रेफरेंस पूरा ले लीजिए। इसका बनेगा जी, सर्ग बनेगा 48 और 49, इसके अंदर पूरा वाकया मौजूद है। टेक्स्ट नंबर 13 से पढ़ना शुरू कीजिए तो ये पूरी कहानी आपको मिल जाएगी कि फिर जब उसको मुक्ति मिली तो ढोल बजाए गए, वहां पर फूल फेंके गए उस ठरकी औरत के ऊपर जो अपने पति के साथ बेवफाई करती हुई पकड़ी गई। दूसरे लफ्जों में ये नादिया इलाही थी। ये सब बारी बारी जन्म ले रही है, असल में इसकी ठरक की प्यास बुझ नहीं रही। कभी ये पंचकुशला बनी, कभी ये हनुमान की माता बनी, अंजना बनी, कभी ये अहिल्या बनी, कभी ये कुती बनी और ब्रह्मा कुता बना, कभी ये खोती बनी और ब्रह्मा खोता बना, कभी ये घोड़ी बनी और ब्रह्मा घोड़ा बना। ये सारे रेफरेंसेस आप जानते हैं कि लिखे हुए। बिल्कुल, अभी तक इसकी प्यास बुझ नहीं रही ठरक की। दांत भी तड़वा लिए, होंठ भी मोटे करवा लिए, लेकिन इसकी अभी तक बात पता नहीं कौन सी चीज इसने अंदर यूनि के अंदर फिट कराई, रजती नहीं है। वो सही कहा है ना कि, और ये वो जो वेद में था कि ये ऐसी यूनि है, वो अली भाई आपने एक रेफरेंस भी दिया था, जो आग भी नहीं पूरा कर सकती, ये वो इसकी यूनि है। मत्स्य पुराण के अंदर भी है, महाभारत के अंदर भी है कि औरत है क्या। तो वो तो बड़ा गंदा रेफरेंस है, कोई इससे भी नहायत वल्गर है। ये कुत्ती बन जाए वो ठीक है, वो रेफरेंस कितना गंदा है, तो वो फिर किसी वक्त देंगे। इसको मैं बताऊं, इतनी ठरकी है जुल्फकार साहब, मैं आपको क्या बताऊं। मैं अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं स्क्रीन पर ला के ना आपको दिखाई दूं। ये राम जी को ऐसे नहीं पूजने लगी, ये घोड़ी बनी थी पिछले जन्म में और घोड़ा ब्रह्मा जी बने थे। इसको वो सारा पुनर्जन्म अपना याद आ गया है। मैं एक रेफरेंस आपको दिखा दूं, दोबारा से दर्शन करवा देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप वो निकालिए, मैं आप निकालिए, मैं थोड़ी सी वीडियो लोगों को थोड़ा सा ना जी यस सर, गांड है सर, वेरी गुड बट किसकी, दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन सर, आपकी नाइस, और कौन इसे चाटे, आई लाइक। बाप रे बाप रे बाप रे बाप। सुनिए, हाँ यार, अभी अभी जॉब लगी है यार, 9 से 5 बोल के 9 से 9 काम करवा रहे हैं, और शुरू में सैलरी भी थोड़ी कम है, पर यार सीखने को बहुत कुछ मिला। हाँ, आराम से बॉस। हाँ यार, मेरे बॉस कहते हैं कि अभी कमाने की नहीं, सीखने की उम्र है।
सीखने की उम्र है इसकी अभी। ओए होए 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 होए। केला क्या देखते हो, इसको लेकर देखो ना, इसको लेकर देखो ना। जी अली भाई, आप रेफरेंस देने वाले थे, दीजिए। जी बस आ गया हमारे सर, नहीं। आ गया। आ गया आ गया। ध्रुपति। अच्छा, ये समझती थी कि मैं इंडिया में बैठ के अपना जो वो कार प्रोस्टिट्यूट का कारखाना चलाती रहूंगी, मुझे कोई पकड़ेगा नहीं। इसकी ऐसी की तैसी। लेकिन इसकी तैसी क्या, इसकी ऐसी और तैसी। लो जी, नादरीन, रखिए इस ये बेटी बालाकांड, की। ये बालाकांड का सर्ग नंबर 14 आपके सामने है और इसका श्लोक नंबर 33 और 34 स्क्रीन पर आपके सामने है। यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ के अंदर, अश्वमेध यज्ञ, यज्ञिया, इस तरह के अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, सेक्रीफाइस कह लें। इसके अंदर राम जी ऐसे ही पैदा नहीं हो गए थे, आखिर इसके कण कण में जाना है, आखिर नाजिया खान के कण कण में जाना है, तो हाय हाय, घोड़े का वेरी कोई गुड। होना चाहिए था ना जी। तो ये बिल्कुल ये देखिए आपके सामने ये लिखा हुआ है कि घोड़े के साथ कुशलिया जी ने रात बिताई थी। इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी डिटेल, ये मैंने शेयर कर, अपना हाईलाइट कर दिया 34 नंबर श्लोक। वाइट इंटेंट अक्वायर रिलीजियस मेरिट, और फिर पूरे रिलीजियस मेरिट के साथ कुशलिया जी ने क्या किया, देन स्पेंट वन नाइट विद द सेड हॉर्स, तो हॉर्स के साथ, घोड़े के साथ उसने एक रात बिताई। अगर आप स्वामी दयानंद जी को पढ़ें इसके ऊपर, अश्वमेध यज्ञ के ऊपर, तो वो कहते हैं कि पिछले दिनों में यानी कि स्वामी जी के दौर के करीब करीब एक औरत के साथ अश्वमेध यज्ञ करवाई गई और औरत मर गई। जब इतना बड़ा लिंग डलवाएंगे एक औरत को बेचारी को जबरदस्ती, उसने मरना ही था, तो ये उसने बताया कि इस हद तक हमारे समाज में जो हालत थी कि औरत मर गई। तो शुक्र करें ये राम जी की माता थी, मरी नहीं है, ये नहीं मरी, उन्होंने घोड़ा ही टपा इस दिया भाई। क्या बात है, उन्होंने घोड़ा मार दिया। हिम्मत है शकुंतला जी की, हिम्मत है भाई, हिम्मत है। कुशलिया जी, मुझे तो कुशलिया जी। कुशलिया जी, हिम्मत है कुशलिया जी आपकी, और मेरा हाल है नादिया उसी से निकली है। इसकी भी हाँ हिम्मत है, ये, चार चार। इसकी भी हाँ जी। हिम्मत है भाई, और दाद देनी पड़ेगी। चाहे ओ अश्वमेध यज्ञ के ऊपर हमारा प्रोग्राम अलहदा से मौजूद है, जिसके अंदर हमने इसकी पूरी डिटेल्स बताई हैं, ओ, मुख्तलिफ स्क्रिप्चर्स में से, वेद में से भी, और जितने रिसर्चर हैं उनकी रिसर्च से भी ये हम अश्वमेध यज्ञ को क्लियर कर चुके हैं। इसके ऊपर डिबेट भी मौजूद है, उसको जरूर देखिए। तो यहाँ बिल्कुल पर जस्ट ये रेफरेंस का नाम मकसूद था कि ये नाजिया जी, ये ठरक की किताब है, ये पोर्न सेक्स है क्या है, एनिमल सेक्स भी इसमें डाला हुआ है वाल्मीकि रामायण में। नाजिया ये तुम्हारे भगवान है, तेरी देवी देवता है, वो ये रामायण पढ़ी है तूने, और ये पढ़ के कह रही इसमें इंसानियत है। ये इंसानियत है कि घोड़ों के साथ सेक्स करवाओ, और वो भी आपके भगवान की माता करवाए। बंदरों के साथ सेक्स हो रहा है, यहाँ पर जानवर सेक्स कर रहे हैं इंसानों के साथ, बंदर इंसानों के साथ कर रहा है, देवता जानवरों के साथ कर रहे हैं, और भगवानों की माताओं के साथ, बीवियों के साथ जानवर कर रहे हैं। ये क्या है, इंसान भी कर रहे हैं, साथ में जानवरों के साथ भी सेक्स जारी हो सारी है। तोबा 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 तोबा। नादिया, यहाँ पर तो वाल्मीकि रामायण के अंदर तो एनिमल सेक्स भी है। उसको क्या लगे, वो करवा लेगी एनिमल से भी, उसको तो सेक्स चाहिए बस सर। एनिमल हो, चले कुतूरा हो, कुत्ता हो। इतने इतने रेफरेंसेस जुल्फकार साहब इसके ठरकपन पे कि इसने वाल्मीकि रामायण को मान लिया है, इसलिए इसके अंदर ठरक भर गया। ठरक तो इसका निकलना नहीं है, बेशक घोड़े के नीचे इसको लिटा दें, देख लें। वाल्मीकि रामायण के अंदर तो घोड़ों से भी आगे की बातें मौजूद हैं। खैर अब आगे चलते हैं और आगे चलिए। एक्चुअल एतराजात क्या है। बिल्कुल, एक्चुअली इतराजात के आगे बढ़ते हुए मैं नाजरीन से ये कहूंगा, यार चीजें देखभाल के लिया करो यार। आजकल बहुत ठीक चीजें नहीं, फेक चीजें भी आ रही हैं। नादिया, ध्यान से लिया करो ये, ठीक है। अव्वल तो तुम की प्रेफरेंस करो को कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। तुम तो है पॉकेट लड़की हो, औरत हो, तरह तरह के तुमने। जी अली भाई, नाजिया के इस्लाम पर इतराजात जो है, ये वीडियो है मेरे पास। जी अली भाई, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, वो चलाइए। क्या बात है जी। नाजिया
कि इस्लाम पर इतना नाज, या क्या तुमने पढ़ा है? तुम कहती हो कि मेरी बहुत सी लैंग्वेज पे कमांड है। लैंग्वेज पे कमांड है या लिंगों पे कमांड है तुम्हारी? जो बात ठीक है वो बताया करो। वकील, हम वकील भी जो ना, वकील कौन से सच बोलते हैं सारे, यही जैसे वकील जो है। तौबा 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 तौबा। जी नादरीन, अब सर हम इस चलते जैसे हैं जी वकील नादिया हो, को। हाँ इस जैसे वकील हो तो यकीन करें फांसी पक्की है क्लाइंट की। ना भी लगती हो तो इसने लगवा के छोड़ना। ये देख रहे इसने सनातन को लटकवा देना है, और ये समझ रही है कि ये वाल्मीकि रामायण को उसने लटकवाया था गीता को, इसके वो दोस्त ने, जाहिल मालशी ने, और ये रामायणा को ले गया मैदान के अंदर। रामायणा तो आज जस्ट आपको ट्रेलर दिखा रहे हैं। आप जानते हैं कि जब इसको हम खोलेंगे तो फिर कैसे करके खोलेंगे, ऐसे खोलेंगे, ऐसे रामायणा को खोलेंगे नाजिया के लिए जैसे ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को खोला था। अच्छा अली भाई, मैं आपको बताता चलूं, ये जो फीस जो है ना इसकी जो है, वो कहती है सिर्फ 1 नाइट। फीस 1 नाइट है अली भाई। जी जी, ये कुशलिया जी ने भी एक रात ही गुजारी थी जी घोड़े के साथ। बेटी की भी वही ख्वाहिश है, वो कहती है जी 1 नाइट। अपने क्लाइंट से जो लेती है ना वो फीस वगैरह, वो नाइट। चलें जी, बहरहाल हम चलते हैं जी इतराजात की तरफ। है नाजिया जी के इतराजात भी तो नाजिया की तरह ही होंगे, देखते हैं जी। अच्छा अली भाई, आवाज ठीक आ रही है तो मुझे बताइएगा, क्योंकि हेडफोन दूसरा लगा जी हुआ है। तो चलो जी नाजिया जी, प्लीज बको। मैं तो मरने के बाद ना, मतलब मुंह खोल करके घड़ियाल की तरह शिकायत करूं। ओहो जी जी करिए। तो सारे फैसले के सर, ये तो वो पहला इसने मुंह अपना खोला है ना, वो कहती है मुंह खोल के। तो मुंह ना खोल, वैसे ही चला जाएगा। तो खोलेगी तो शायद डर के नस जाए वो। हुआ था, क्या थी वो बात और क्या कहना है उसमें आप? देखिए, मैंने कुरान बामायने पढ़ा है और काफी लैंग्वेजेस में मेरा कमांड है। तो उन लैंग्वेजेस में मैंने पढ़ करके काफी रिसर्च करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कुरान में ना औरतों की मान मर्यादा तो बिल्कुल नहीं है। तो बिल्कुल अली भाई, ये जो अभी आपने रमैना से वो क्या नाम बताया, कुशलिया जी के, वो जो घोड़े के साथ बहुत जी मान जी, मर्यादा कुशलिया है। तो कुशलिया जी ने घोड़े को मार डाला, बहुत मान मर्यादा है भैया। वो जी, द्रुपति अली भाई 5 लेके खा गई है, बहुत मान मर्यादा है। हैं हनुमान इनके जी की इन माता। हाँ हनुमान, वो पहाड़ की चोटियों में रंगरलियां मना रही है, बहुत से मजा आ रहा है। अच्छा, मजे की बात एक ये भी है कि मेंसेस आ जाए तो इन औरतों को बाहर फेंक देते हैं, बहुत मान मर्यादा है मनुस्मृति के अनुसार। सर उसको रामायण के हाथ तक अनुसार नहीं भी लगाए। राम जी कहते हैं, राम जी ने अपनी पत्नी के साथ क्या मान मर्यादा की, अपने घर से ही उसको निकाल दिया, वादे करके उसको लेके आए, और फिर औरतों को इस काबिल समझते हैं, कहते हैं कि उनको सभा के अंदर मशवरे के अंदर वो इस काबिल नहीं है कि उनसे आप मशवरा करें। ये मान मर्यादा है ना जी, ये मान बिल्कुल मर्यादा इसने पढ़ती है, पढ़ाते हैं इसे। बिल्कुल भी नहीं है। औरतों का एक सम्मान जो है, औरतों का जो एक वैल्यू है, वो बिल्कुल भी नहीं है। शुरू से लेकर अंत तक बिल्कुल नहीं है। सारे सारे पारे मैंने पढ़े हैं। पारों में जो अरबा निस्फ सलासा सारी चीजें आती है, मैंने पढ़े हैं उसको बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से मैंने पढ़ा है। पर मैंने कहीं पर औरतों को बहुत बुलंद तो नहीं देखा। मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में बात कुरान में हुई। कहती है बहुत बारीकी से, तुमने पढ़ा नहीं है, तुमने बहुत बारीकी से लिया है। वो जो अंदर जो खुजली जो थी ना, वो तुमने बारीकी से लिया है, पढ़ा नहीं होता। पढ़ा होता तो बारीकी से समझ आ जाती। बहरहाल आगे सुनिए। है, पर मुसलमान तो कंफ्यूज है। मरियम अलैहिस्सलाम को मानना नहीं चाहते। चर्च जाने से कहते हैं हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। तो सेम मरियम कुरान में है तो सूरह मरियम पढ़ लो भैया, लेकिन चर्च चले जाओ तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। तो ये सब जो कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, मैंने उसको सोचा कि मैं खुद ही पढ़ करके समझूं, क्योंकि ये 500 और 200 रुपया लेकर के जो अपना मुंह का बदबू देता है, ये फातिया पढ़ता है, ये सब मुझे पसंद नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही पढ़ के समझ लेती हूँ। ये तो मुझे मतलब बेवकूफी बनाएगा, और अगर बहुत रॉ लैंग्वेज में बोलूँ तो चू ही बना देगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही पढ़ लेती हूँ। तो जब खुद पढ़ा, खुद समझा, तो कहीं ना कहीं मुझे फील हुआ कि भाई औरतों का सम्मान कहाँ पर है, औरतें कहाँ रह गई। औरतें तो हर जगह बस
मिजाजी खुदा मानो मर्द को, भाई उसके लिए बिछ जाओ, जिसको भाई बोलो फिर वही शादी कर लेगा। तो इस्लाम में मैंने बड़ी अजीब व गरीब चीजें देखी हैं, और ज्यादातर मैंने अटेंशन देखा है मर्दों की ठरकबाजियों पर। तो मैंने ये चीज भी कहा है कि अगर कोई मुसलमान मर्द, अच्छा, उस कुत्ते को कितना मजा आया, आहा, उसकी बहन को उसकी बहन को तो स्यापा डलवा दिया था, तो उसको मजा आया, आहा, और सही रही है। इस्लाम छोड़ता है तो मैं तो उसको सल्यूट करूंगी, क्योंकि ठरकबाजी का पूरा तैयारी और दस्तरखान और इंतजाम और डाइनिंग टेबल इस्लाम में है। तो इस्लाम छोड़ देना मर्द के लिए तो बहुत बड़ा जिगरा है ऐसे मर्द का जो इतनी फ्लेक्सिबल रिलीजन को छोड़ रहा है, जहां पर औरतों को सेक्स टॉय बना करके जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा जिगर है अगर कोई मुसलमान इस्लाम छोड़ता है तो। देखिए ना, मैं अब मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले एक लड़की से मिली थी, वो मेरे पास डोमेस्टिक वायलेंस का केस लेकर के आई थी। तो हम लोगों को ना पूरी हिस्ट्री जाननी पड़ती है, पहले बैठ करके 1 घंटा पूरा उसका शिजरा जिसको कहते हैं उर्दू में, वो पूरा जानना पड़ता है। तो बाद में बातों में पता चला कि वो उसका दूर का मामा था और उससे निकाह हो गया। मैंने कहा भैया, मामा बोलने के 2 बार माँ को पुकारना पड़ता है, और उससे तुम शादी कर ली? तो कही नहीं, मैं तो क्यों करूंगी। मैंने कहा कर लिया, बच्चा पैदा कर लिया, और अभी मेरे पास आके रो रही हो तुम। तो कह रही है कि नहीं, वो तो घर वालों ने करा दिया, कह दिया बहुत दूर के मामा है इसलिए कर लो। मैंने कहा बाप अगर दूर चला जाएगा सऊदी वोदी तो उससे भी निकाह हो जाएगा, दूर के मामा दूर का बाबा किसी से भी शादी कर लो फिर तो। कह रही है मैम देखिए, इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ क्योंकि आप बहुत कड़क बोलती हैं, तो आप मेरे को इंसाफ दिला पाएंगी। मैंने कहा वो बात ठीक है, वो कानूनी तरीके से हम देखेंगे, लेकिन इस्लाम जो तुम इतना नकाब वकाब पहन के आई हो, अपने आप को बोरे में बंद करके आई हो, तो इससे मिल क्या रहा है? कौन इज्जत दे रहा है तुमको? तुम्हारा मामा ही तो तुमको बेइज्जत कर दिया रोड पर। एक तो तुम्हारी शादी तुम्हारे माँ बाप मामा से करा देते हैं, ऊपर से फिर तुम अभी बेइज्जत हो रही हो, बच्चा मुंह पे तलाक चिपका करके तुमको निकाल के फेंक दिया है। तो बहुत ऐसे मैंने केसेस भी देख लिए हैं क्या मुझे नफरत और घिन जैसी हो गई है। और ये तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे जब मैं बैठती हूँ तो मैं बहुत अग्रेशन में नहीं आती हूँ, क्योंकि वो मेरा नेचर नहीं है बाकी लोगों की तरह, बाकी स्पीकर्स की तरह मैं मारधाड़ तो नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, अपनी जुबान से मैं जितना लड़ सकती हूँ वो मैं जरूर लड़ती हूँ, और अपने एक्शन से मैं जितना लड़ सकती हूँ वो मैं जरूर लड़ती हूँ। हाथ उठा करके दुआ मांगते हैं कि 72 वर्जिन हूरें मुझे आसमान को मिल जाए। कितनी ठरक है इनके बदन में, कितनी गर्मी है इनके बदन में, पूरी धरती को नापाक कर दिया है, पूरी धरती को गंदा कर दिया है। अब चले आए हैं आसमान को भी गंदा कर दिया। जी अली रज़ा खुर्रम साहब, आपने इस रिसर्चर की बात सुनी। मैं वही स्टार्ट में कर रहा था कि देखें सवालात के जवाब होते हैं। अब कुत्ता भौंक रहा हो तो उसको क्या जवाब दिया जाए, कुत्ती भौंक रही हो तो उसको क्या जवाब दिया जाए। इस खोती की बच्ची को ये भी नहीं पता, ये पता नहीं कौन से स्कूल में से इसने इस्लाम पढ़ा है, ये सुनती है कुछ मेरे मुंह से, भौंक रही है तो भौंकने का जवाब मैं माजरत चाहता हूँ, अगर किसी को मेरे अल्फाज बुरे लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन भौंकने का जवाब नहीं होता। कुतिया, तुझे इतनी सेंस नहीं, इस्लाम में मामू के साथ शादी हलाल है? बेगैरत औरत कह रही है मान मर्यादा नहीं। क्या मान मर्यादा? मान मर्यादा नहीं है, इज्जत नहीं है, क्या नहीं दी? कोई रेफरेंस भी तो दे। भौंक रही है बस, मान मर्यादा नहीं है। मान मर्यादा कैसे तुम्हें दी जाए? जैसे हनुमान जी की माता को मिली थी, जैसे कुशलिया को दी गई थी, जैसे द्रौपदी को दी गई थी, जैसे ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री को दी थी, जैसे पार्वती और इसको सती को ब्रह्मा ने दी थी, शिव की पत्नियों को वो दे रहा है, सनातन की प्रैक्टिस कर रहा है उसके साथ। इस तरह मान मर्यादा मिलनी चाहिए यार। ये कैसी कमीनी और राधे राधे को ना भूले ना अली भाई, राधे राधे को भी ना आते हैं उधर भी, मामी की तरफ आते हैं। तो ब्रह्मा विवर्ता कुरान के अंदर 16 तरीकों से वहां पर सेक्स के तरीके लिखे हुए हैं कि मामी के साथ जो कृष्णा ने किए। बेगैरत औरत, जो तेरे रोल मॉडल हैं वो तो ना मामी देखते हैं, ना मामू देखते हैं, ना बांजी देखते हैं, ना बेटी देखते हैं, ना भाभी देखते हैं, चढ़ दौड़ते हैं सब के ऊपर। तो यहाँ पर तो हराम है। अगर किसी मुसलमान ने बिलफर्ज ये काम किया हो तो हराम काम कर रहा है वो, इस्लाम तो इजाजत नहीं दे रहा उसको। फिर दूसरी बात यह कि बार बार सिर्फ यही बकवास करी, मान मर्यादा कोई नहीं है, मुसलमानों को गर्मी चढ़ी हुई है। कैसी बेगैरत औरत है। फिर नाम अपनी गंदी जुबान से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का नाम ले रही है। कमीनी औरत, तेरे मुंह पे ऊपर ये नाम सूट करता है। और फिर दलील ये दे रही है कि मुसलमान हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को बहुत बुलंद मानते हैं, चर्च नहीं जाते।
क्योंकि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अजीम मानने के बाद चर्च भी जाना पड़ेगा। ये कहां पर लिखा हुआ है? ये कौन सी टीचिंग्स हैं? ये कौन सा वकालतनामा जो तुमने यहां पर पेश किया है? और ये कौन सी तुम वकील हो कि तुम्हें इतने आर्गूमेंट की भी समझ नहीं आ रही? ये वकील है? ये तो कोई कुतिया है जिसको पकड़ के पटा बांध के कपड़े डाल दिए और बैठा दिए, सिर्फ भौंकती है। सिर्फ भौंकने वाली की वजह से ये वकील है? वकीलों की सेंस इतनी खराब नहीं होती, दिमागी तौर पे इतने गंदे और सुस्त नहीं होते, जिसको ये सेंस नहीं आ रही कि वहां पर कह रही है चर्च जाना भी जरूरी, चर्च क्यों नहीं जाते? ये कंफ्यूजन है। फिर कह रही है कि शौहर को मजाजी खुदा मानना है, कुरान में लिखा है। कहां पर लिखा हुआ है? और कहां पर लिखा हुआ है? ये तू जाहिल के कोठे पे नाच सकती है नचनिया, नाचने वाली नचनिया, इधर आ और इधर आके हमें बता। तू तो क्वाइफ है जो वो झूठ बोल रही है उस किताब के ऊपर। ये रामायण नहीं है, उल्लू की पट्टी, ये रामायण नहीं है, और ये गीता नहीं है, ये कुरान है जिसके ऊपर तुमने बकवास की है। दिखा कहां पर एक शौहर मजाजी खुदा होता है कुरान में लिखा हुआ? और फिर कह रही है कि कुरान में लिखा हुआ है कि जिसको भाई बोलो उससे शादी कर लो। और बदतमीज औरत, जहां पर अगर आप देखो कहां पर लिखा हुआ, पहले मुझे दिखाओ कि कुरान में लिखा हुआ कहां है। दूसरी बात ये कि इतना इसका दिमाग बंद हो चुका है, बस ठुमके लगाने थे जाहल के कोठे के ऊपर, वहां पर तेल लगा के ठुमके लगा रही हो। तुम ये बताओ कि आम सोसाइटी के अंदर जहां पर बच्चे आपस में इकट्ठे खेलते हैं, हमसायों के इधर इर्द गिर्द के रिश्तेदारों के, वो सब एक दूसरे को बहन भाई बोलते हैं स्टार्ट में, लेकिन वो बहन भाई होते तो नहीं है ना। और अगर वो जवान हो जाते हैं, बचपना सारा भाई भाई बहन बहन कह के उन्होंने गुजारा, अगर उनकी कोई सेटलमेंट हो जाती है, रिश्ता कर लिया जाता है, तो कौन सी कानून की किताब के अंदर लिखा हुआ गंदी औरत, क्या इंडियन संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि जिसको आपने एक बार भाई बोला था उसके साथ शादी नहीं हो सकती? दिखा कहां पर है तेरे संविधान में? नचनिया ना हो तो तौयफ ना हो तो कुरान के ऊपर बात करेगी तो तेरा ये मैं मोटा मुंह बंद कर दूंगा कोई चीज दे। अभी केला ही है सर। अभी चलो आपके पास केला, लेकिन मैं कुछ और भी इसके मुंह में दे दूंगा। कुरान के ऊपर झूठ नहीं बोलना। कुरान के ऊपर, हदीस के ऊपर पहले ये झूठ बोलते थे, अब इन्होंने नई कुत्ती रख दी है जो ये सारे बकवास कर रही है जो कुरान पाक में है ही नहीं है। फिर कह रही है कुरान पाक के 35 सूरा होते हैं, शहादा का तुझे नहीं पता, जाहल औरत, तू पता नहीं कहां से तुमने वकालत की है। वो डिग्री तेरी चेक करवानी चाहिए। किसी कुतिया की नस्ल से आई हो तुम, कुत्ती हो सकती हो, वकील नहीं हो सकती हो। इंसान होती तो तुम्हारे अंदर दिमाग नाम की कुछ चीज होती, ऐसे झूठ बोल रही हो। और फिर सेक्स टॉय कह रही, लानत है तेरे ऊपर। कहां पर लिखा हुआ है कुरान में कि औरत सेक्स टॉय है? हाँ, औरत को भी सेक्सुअल डिजायर है, जैसे तुम्हें है, तुम कहती हो तुम्हें ठरक के लिए चाहिए। औरत की सेक्सुअल जरूरियात हैं, मर्द की सेक्सुअल जरूरियात हैं, जो शादी के रिश्ते में बनने के बाद वो एक दूसरे से पूरी कर सकते हैं। इस्लाम ये कहता है। इस बात पे कोई इतराज है तो बताओ। फिर कह रही है कृष्णा जी ने वो रगेदा है मामी को, इसकी मामी राधा हरियाणा की पत्नी, किसी की पत्नी थी और पत्नी भी थी, लानत, अपने मामू की पत्नी के साथ मुंह काला करवाया, और काला क्या करवाया, नीला हो गया। वहां पर तो नील डाल दिए कृष्णा जी ने, दांत मार मार के। ये होता सेक्स टॉय कि पत्नी किसी की है, रगेद कोई रहा है, रगेद के कृष्ण ने उसका अंग अंग हिला दिया। एक एक पोज लिखा हुआ है, और इसके ऊपर हम स्ट्रीम कर चुके हैं कृष्णा जी और सनातन की प्रैक्टिस। उसके अंदर हम ये आपको 3 चैप्टर्स के अंदर या 2 चैप्टर्स के अंदर तो मस्ट मैं दिखा चुका हूं कि 2 चैप्टर्स के अंदर जो मामी जी की ठुकाई हुई है ना जी कृष्ण जी के अनुसार, वो लिखी हुई है, और किस किस प्रकार से हुई है, कैसे कैसे हड्डियां बजी हैं, खड़की हैं, कहां कहां से दांत मारे हैं, कहां कहां से जख्मी किया है, वो लिखा हुआ है। तो ये तुम्हारे भगवान है। कुरान के ऊपर झूठ बोलोगी तो हम तेरे सारे शास्त्र एक एक करके, जैसे तेरा मुंह खुला हुआ है ना, और सबको नजर आता खुला हुआ है, और सबको पता लगता है कोई बात है, ऐसे नहीं खुल गया, इसी तरह मैं तेरे सारे शास्त्र खोल के, तेरे सारे भगवान खोल के रख दूंगा, जिस तरह तेरा मुंह खुला हुआ, और सबको दूर से पता लग जाएगा कोई वजह है, ये खुली है ये किताब। तो सारी किताब में खोल के सारे देवी सारे देवता सामने तेरे मुंह की तरह रख दूंगा, पब्लिक के सामने, और रखे हुए भी है, मजीद रख दूंगा, ये क्रेडिट तुम्हें जाएगा। आगे बढ़ते हैं जुल्फकार साहब की, और ये क्या बकवास करती है उल्लू की पट्टी। नाज़रीन, ये उल्लू की पाठी, उसको ना अपने रुमैना का ज्ञान है, इसके पास सिर्फ एक ही ज्ञान है सर, टपाटप। जी नाज़रीन, अली भाई, नादिया जी और सनातन धर्म की प्रैक्टिस जो है वो
हम आगे चलाते हैं। इतराज़ात आपने नाज़रीन सुन लिए, अब नादिया आगे क्या फरमाती है अपने मोटे-मोटे होंठों से। और ये तो किसी बंदे का काम नहीं लगता अली भाई, ये तो किसी घोड़े को होना चाहिए। जितना इसका मुँह है ना सर, साइज़ जो है। हाँ, अब इसका सनातन क्या धर्म के बारे में बात सुनिए क्या। और क्या कहना है उस पे आप? देखिए, मैंने कुरान बामायने पढ़ा है और काफी लैंग्वेजेस में मेरा कमांड है, ओ- तो उन लैंग्वेजेस में दोबारा मैंने वो चला दो। वो ही चला दिया। जी, जी, ना 1 मिनट जी। नाज़िया इस्लाम के ऊपर इतराज़ थे वो, और नाज़िया और सनातन धर्म यही था। ये चलो आप देख रही हैं? जय श्री राम, ऐसा ना, जय श्री राम, ऐसा ना, जय श्री राम, ऐसा। ये देखा जी, जी ये JSR कह रही है, नाजिया देखो तुम वकील हो, यहाँ पर बड़े बड़े सनातनी आए, पंडित आए, स्वामी आए, ज्ञानी आए, आचार्य आए, सनातनी आए, सनातनी बहनें आई, राम जी को सिद्ध नहीं कर पाई। तुम वकील हो, चलो ऐसा करो, बेच तो दिया तुमने, तोइफ तो बनी गई हो, नचनिया तो बनी गई हो, आओ यहाँ पर। ये कोठा नहीं है, कोठों के ऊपर नाचना और बात है, दलाइल की दुनिया में मैदान में बात करना और बात है। मैं JSR का नारा लगाने के लिए तैयार हूं, तुम आओ, क्योंकि तुमने JSR कहा है। मुझे बताओ JSR क्यों कहा है और JSR क्यों कहना चाहिए, राम जी के अंदर वो कौन सा गुण है जिसकी वजह से उसके नारे लगने चाहिए। अगर तुमने सिद्ध कर दिया, मैं JSR कहूँ। तो ये देखिए जी, ये सनातनी हो चुकी है और अभी तक अपने आप को बकवास करती है चैनल्स पर बैठ के कि ये मुसलमान है। और ये देख लो इसकी हरकतें, इस्लाम के बारे में नॉलेज दिखा दिया, अब मजीद सनातन के बारे में ये क्या कहती है जुल्फकार भाई, अगली वीडियो का एंड। तलाक का इशू पे जो है नहीं, इसके नीचे दूसरी वीडियो है जुल्फकार भाई। नादिया और सनातन धर्म। जी जी, ये एक चलाइए, एक नीचे भी है, 2 वीडियोज हैं। मैं तो मरने के बाद ना, मतलब मुंह खोल करके ये मेरा ख्याल है वही ठहर जा। हुआ था, क्या थी वो बात और क्या कहना है उस पे आप? देखिए, मैंने कुरान बामायने पढ़ा है और काफी लैंग्वेजेस में मेरा कमांड है, यही है अली भाई तो में। उन लैंग्वेजेस में मैंने पढ़ करके काफी रिसर्च करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कुरान में ना औरतों की मान मर्यादा तो बिल्कुल नहीं। जुल्फकार भाई मैं दोबारा सेंड कर देता हूँ, उसके नीचे थी वीडियो ना, मैं दोबारा सेंड कर, ये अब जो अब आपको दोबारा वीडियो आई ये चला। अच्छा, ये जो इंटरव्यू दे रही है शायद। हाँ जी, ओके, ये थी मेरे पास। चले, जो बच्चियां जा रही है राम प्रभु के प्रति आस्था जो है अगर दिखा रही तो गलत क्या है? देखिए, मेरे तो कण कण में राम जी हैं, मेरे तो मन में भी राम जी हैं। मैं तो भगवान राम के रामायण से, भगवत गीता से मैंने बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मैंने इंसानियत सीखी है। मैं तो भगवान राम के रामायण से, भगवत गीता से मैंने बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मैंने इंसानियत सीखी है। मैं तो भगवान राम के रामायण से, भगवत गीता से मैंने बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मैंने इंसानियत सीखी है। और जितनी भी मुसलमान लड़कियों को आप देख रहे हैं कि वो रैली में जा रही हैं या वो पैदल यात्रा कर रही हैं, ये भगवान राम से लेकर के सनातन धर्म के पॉजिटिव चीजों को पढ़ने के बाद इतनी आस्था जागी है। क्योंकि मुसलमान कम्युनिटी को हमेशा सनातन धर्म से भड़का करके दूर रखा गया था, हमें कभी पढ़ने ही नहीं दिया गया, हमें कभी समझने ही नहीं दिया गया था। अब जब हम खुद पढ़ रहे हैं, खुद समझ रहे हैं, तब समझ में आ रहा है कि भाई इस्लाम तो गला रेतने की बात कर रहा है, भाई इस्लाम तो औरतों को लौंडिया और बांदिया बोल रहा है, भाई इस्लाम तो 4 शादी की बात कर रहा है, भाई इस्लाम तो 6 साल के बच्चे से निकाह पढ़ने की बात कर रहा है, भाई इस्लाम तो लूटने और पाटने की बात कर रहा है। लेकिन ये जो किताब मैंने अपने हाथ में ली हुई है, भगवत गीता, इसमें मानवता की बात है भैया, इसमें माफी की बात है भैया। तो इसलिए ये जो हमने पढ़ा है ना, यही हमें यात्रा करने पर मजबूर कर दिया है, बिल्कुल मजबूर कर दिया है। ये चीजें कई लोगों को पच नहीं रही है, जो ओवैसी जैसे नेता। पचेगी बेटा, कैसे पचेगी? बाजार बंद हो जाएगा अब इन मुल्लों को ना। भैया
भैया जी ये वकील है भैया, ये मुझे नहीं जी, लगता ये वकील है, जिसकी लैंग्वेज देखिए सर अली भाई, भैया आपने ओ भैया। जिस कुतिया की बात सुनी, मैंने पहले कहा है कि कुत्ते जब भौंक रहे हो ना, तो हम उसको जो मर्जी कह लें वो भौंकते हैं, इंसान गुफ्तगू करते हैं। नादिया, अगर तेरे अंदर हिम्मत है और जो दावे तुमने रामायण के बारे में और गीता के बारे में किए हैं उनमें तुम्हें लगता है कि बात सच है, तो किसी खोती की बच्ची, तेरी सीता खुद कहती है, इसको रनिया कांड बुक नंबर सर्ग नंबर 47 के अंदर अगर तुम पढ़ो श्लोक नंबर 3 से लेकर 14 तक के अंदर, सीता जी खुद फरमाती हैं कि जब उसकी शादी हुई थी 6 साल की थी। हाय हाय। कोई बगैर, कोई नहायत तरीन बगैरत औरत है ये, और वो कहती है कि उनके सेक्सुअल रिलेशन आपस में कायम हो चुके थे 6 साल की एज में। ये कहीं पर ये साबित नहीं कर सकते कि इस्लाम ये कहता है कि सेक्सुअल रिलेशन 6 साल की एज में आप कायम कर सकते हैं, कहीं पर नहीं है। लेकिन इनके यहाँ है, इनकी मनुस्मृति, इनकी महाभारत, इनकी कोई किताब उठा के देख लो, इनके अंदर तो शादी ही बच्चियों से करनी है। तो उल्लू की पट्टी, ये कौन सी बात कर रही है तू? आपकी रामायण तो खुद ये कहती है। दूसरी बात ये कर रही है कि इस्लाम गला रगेदने की बात करता है, आ और बैठ के इस बात को सिद्ध कर। और तुम्हें मैं बताऊं, जिस गीता का तूने नाम लिया, जिस तरह तूने कुरान पढ़ा था उसी तरह तुमने गीता पढ़ी। ऐसी कोई बेगैरत औरत है, अगर इसने गीता के 2 अध्याय भी पढ़े होते तो इसको पता होता गुरुजी कि अर्जुन कह रहा था। जी अली भाई, मुझे जी पता नहीं है कि मतलब ये कौन सी भांग झोपड़ा मतलब खाके जो है ये सब बोल देती है, बाद में इसकी रगड़ाई हो जाती है। मतलब इस ये बोला इस्लाम तो गले रगड़ने की बात करता है, तो भैया शिव जी ने क्या किया था? सर तन से जुदा नहीं किया था अपने बेटे का, ससुर का भी सर तन से जुदा है जी। और परशुराम ने क्या किया? अपनी माँ का सर तन से जुदा कर दिया है जी। और श्री कृष्ण जी अपने जो सुदर्शन को जो बीच की उंगली से, सॉरी पहली उंगली थी कि बीच की थी वो, हाँ उससे वो सुदर्शन चक्र से जितनी गर्दनें उड़ाए हैं जी, वो क्या इसके लिए थे? अरे खुद कुछ नहीं पता है, कितने सर तन से जुदा है, ये तो एशियन धर्म हमें सिखाता है। जबकि ये उम्र उस एशियन समय धर्म 6 साल की थी सीता जी की। आए सीता आए जी की उम्र कितने साल की थी? 6 साल की। ओ आप नादिया, कहोगे महाराज क्या बोल रहे हो आप? अरे हम ठीक ही बोल रहे हैं, खराब गलत गड़बड़ बोल रहे हैं क्या? 6 साल की, हाँ। ओ भगवान राम में उस नादिया सुन, ओ खोते उस की समय अम्बी 6 साल की थी सीता जी की। सीता जी की उम्र कितने साल की थी? 6 6 साल। साल की। आप कहोगे महाराज क्या बोल रहे हो आप? अरे हम ठीक ही बोल रहे हैं, खराब गलत गड़बड़ बोल रहे हैं क्या? हाँ नादिया, ए नादिया 6 साल की थी जी। अली भाई आप कुछ कह रहे थे? जी, ये भगवत गीता की बात कर रही है। उल्लू की पट्टी जस्ट 2 चैप्टर पहले पढ़े होते, 2 अध्याय पढ़ लेती तो इसको पता चलता कि गला रगेदने के बारे में तो ये किताब लिखी गई है। ओ गधी, ओ खोती, पहले चैप्टर के अंदर ही लिखा हुआ है कि अर्जुन ये चाहता था, अर्जुन ये कहता था कि हम जस्ट राजपाट के लिए अपने भाई बंधुओं को मार दें, अपने भाइयों को, अपने चचा को मैं मार दूं, और वो भी सिर्फ राजपाट के लिए। तो तुम्हारा कृष्णा जो था, बदबख्त औरत, तूने पढ़े बगैर यहां पर ये बात कर दी। आ और दिखा कि गला रगेदने की बात नहीं है, शुरू ही गला रगेदने से हो रही है। पहले अध्याय के अंदर एक बंदा कह रहा है मैं नहीं लड़ूंगा, गला नहीं रगेदूंगा। दूसरे अध्याय के अंदर पूरा चैप्टर लिखा हुआ है जिसमें जिसमें लिखा हुआ है कि गले रगेदने और गला रगेदना कोई गुनाह नहीं है, और जंग का मकसद लिखा हुआ है राजपाट हासिल करना। ये इंसाफ है कि राजपाट हासिल करने के लिए आप अपने चचा को मार दो, अपने चचा के बेटों को मार दो, आप अपने भाई बंधुओं को मार दो, आप करोड़ों लोगों की हत्या कर दो जस्ट अयाशी के लिए। बदबख्त औरत, गला रगेदना ये है। और गला रगेदना वो है कि जब शिव जी की पत्नी सती ने आत्महत्या की तो उसने दक्षा का गला रगेदने के साथ साथ औरतों के नाक काटी, कान काटे, लोगों की मूछें खींची, वहां पर लोगों के गले उतारे। पत्नी का कसूर अपनी पत्नी का, और सजा लोगों को दे रहे हैं, मासूम लोगों को। इसी तरह राम जी ने लाखों घर जलाए, लूट मार की लंका के अंदर। बदबख्त निकल बाहर, तू काहे की वकील है? तू काहे की वकील है? ये भारत के अंदर सनातनियों के अंदर कुत्ता बन के बैठने वाली कुत्ती है तू। अगर तू वकील है और तेरे अंदर वकालत के कोई गुण है, उल्लू की पट्टी, अच्छा वकील वो होता है जो केस को स्टडी करे। तू वो बदतमीज कुतिया है जिसने ना मुखालत के पक्ष को पढ़ा और ना अपने क्लाइंट के पक्ष को पढ़ा, ऐसे ही बकवास करना, भौंकना शुरू कर दिया। ये काम कुत्तों का है, वकीलों का काम ये नहीं होता। वकील वो होता है जो स्टडी करता है।
जिसको केस का पता होता है, वो तूने तो बिल्कुल। पहले अध्याय को नहीं पढ़ा, गीता के पहले अध्याय को नहीं पढ़ा, उसके 18 अध्याय हैं, छोटी सी किताब है, उसके 40 सफ़े मतलब छोटे छोटे करके लिखे हो तो 40 सफ़े बनेंगे, वो तू पढ़ नहीं सकी और वकालत करने उठ के बाहर आ गई है, तो कुतिया फिर धूम ही कटवाएगी ना अपनी, तो फिर यही काम होगा तुम्हारे साथ, सनातन को भी बदनाम करवाएगी। अब तू चौक में ले आई है कि गला रगेदने की बात कुरान में है या इसमें? कुरान पाक में तो बिल्कुल है गला रगेदने की बात, के जो गला रगेदने आए रगेद दो उसको, जो जुल्म करने आए उसका गला रगेद दो, उसको जुल्म मत करने देना। ये है कुरान। अपनी गीता दिखा और गीता में दिखा, कौन सा इंसाफ है ये कि अपने भाई बंधुओं को मार दे ऐसी करने के लिए, राजपाट के लिए? ये गीता है तेरी और ये रामायण है तेरी कि लाखों घरों को राम जी ने जलाया, लूट मार तो वहां पर है। बदबख्त औरत, पढ़ा ही नहीं है तुमने। अगर तुमने पढ़ा होता और तुम वकील होती, मेरे नजदीक तो भाई ये कुत्तिया हो सकती है, वकील नहीं, जानवर हो सकती है। वकील इंसान होता है और कम से कम स्टडी करता है, अपना केस भी, अपने मुखालिफ को भी देखता है कि उसके पास क्या आर्गूमेंट्स है। इसको पता ही कक्का नहीं है, पढ़ी कुछ नहीं है। वकील छनकनेगी है, छनकना बजाएगी ये नचनिया नाच सकती है, ये तवायफ डांस कर सकती है, इन सनातनियों के कोठे के ऊपर रखेल बन के रह सकती है, ये आर्गूमेंट्स की दुनिया में आके बात नहीं कर सकती। अगर तुम सच्ची और तुमने ये जो बातें कही है गीता और रामायण के बारे में, ये सिद्ध कर दो, क्योंकि मुसलमान तो रोकते हैं ना जी पढ़ने से। तुमने पढ़ ली है और तुमने इसे इंसानियत सीखी, आओ हमें भी इंसानियत सिखाओ, अदब एहतराम के साथ तुम्हें पूरा टाइम दे के तुम्हारे साथ बात करेंगे और तुम आके हमें इसकी इंसानियत दिखाना और हम तुम्हें दिखाएंगे कि किस किस सुराख में से इंसानियत निकलती है। भगवद गीता के सुराख और वाल्मीकि रामायण के सुराख और वेदों के सुराख, महाभारत के सुराख, पुराणों के सुराख, तुम्हें सारे सुराखों में से निकाल के दिखाएंगे। इंसानियत तुमसे नहीं निकलेगी, फिर तुम्हें पता चलेगा कि वकील कहते किसे और वकालत होती कैसे। जो काम तुम्हारा नहीं है वो ना। बिल्कुल अली भाई, आप के बात से मैं अपने नाजरीन से ये पूछना चाहता हूं कि नादिया खान ने जो बकवासात की है, जो रामायणा और गीता को अपनी झोली में बैठाया हुआ है, क्या एज ए वकील अपनी इस गीता को, इस रामायणा को तोबा 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 तोबा। लग रहा नाजिया को गोटियां बड़ी पसंद आई होंगी जी एडम टीटर। क्या बात है, दिखाइएगा जरा। दोबारा दिखाएं। हालेलुया, क्या बात है। अच्छा, ऊपर क्या बात है। हाँ भाई, मैं अली भाई, मैं एक बात ये कह रहा था कि एज ए वकील जो है नादिया खान, क्योंकि इसने गीता और रामायणा के बारे में कहा है कि वो, तो नाजरीन, क्या इस इलाही को, इस नादिया को अपनी गीता और रामायणा को डिफेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो आप बताइए, यस या नो। अगर इसको डिफेंड करना चाहिए तो यस कह दीजिए, और इसको अगर डिफेंड नहीं तो नो कह दीजिए। हम जानना चाहते हैं कि आप क्या राय देते हैं एज ए वकालत, एज ए वकील जो ये बनी हुई है सनातन की, तो क्या डिफेंड करना चाहिए या इसी तरह चौक चौराहे पे गीता और रामायणा को छोड़ के इसको चले जाना चाहिए? तो यस है जो कहता है कि डिफेंड करना चाहिए और उसके साथ डिबेट होनी चाहिए, और वो अगर नहीं तो नो कह दीजिए, ताकि आप भी जागिए और हमारे साथ रहिए, आप भी सुनते रहें, हम भी जागते रहें। तो क्या कहते हैं, यस या नो? यस या नो, इसको रामायणा को डिफेंड करना चाहिए क्योंकि वकील है? माशाल्लाह जी, ये तो बड़े यस आ गए हैं। लो जी अली भाई, एक्चुअली बात यही है, क्योंकि इसने रामायणा और गीता की जो बात की है, तो मैं चाहता हूं कि अगर ये वाकई किसी विजय कुमार की बच्ची है ना, तो इसको आगे अपने इस शास्त्रों को डिफेंड करना चाहिए। मुझे लगता नहीं कि ये आए, क्योंकि इसके चार्या और स्वामी महीन चादर जो है वो छोड़ के भाग चुके हैं। ये कल की छोकरी, इसकी लगी है छोटी सी नौकरी, ये है बड़ी ही मोकरी,
तो मैं नहीं समझता कि ये आएगी, लेकिन हमारे नाज़रीन कह रहे हैं कि इसको आगे रोमाना पे डिफेंड करना चाहिए। तो आप अली भाई इस नाजिया को एज ए जो आप वकील हैं, आप क्योंकि आप भी वकालत कर रहे हैं, आपने भी रोमाना और इसकी वकालत किया, तो क्या चैलेंज करना चाहते हैं नाजिया को आप? जी अली भाई, आप म्यूट हैं। तो क्या संदेशा है? क्या आप नादिया के साथ डिबेट करना चाहते हैं रुमैना और गीता के ऊपर? एक तो बेचारा भाग गया है, एक देखिए तो भाग जुल्फकार गया हुआ साहब, है। मैंने तो वाजे तौर पे ये बात रख दी कि अगर ये सिद्ध कर देती है तो मैं सनातन धर्म को स्वीकार कर लूंगा। और इससे ऊपर से ये वकील है, इसकी वकालत का भी पता चल जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। लेकिन ये ठुमके जाहिलों के कोठों के ऊपर, सनातनियों के कोठों के ऊपर या बदबख्तों के कोठों के ऊपर तो ये ठुमके लग सकते हैं। ये किसी मैदान के अंदर बात हो तो वहां पर ये नाजिया इस काबिल नहीं है कि ये बात कर सके, इसलिए ये बात कभी भी नहीं करेगी। अलबत्ता मेरी तरफ से खुला चैलेंज, ओपन चैलेंज है, अगर ये दावे जो इसने रामायण और गीता के बारे में किए हैं, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, हमारे पास मौजूद है, जस्ट ये आके उसको साबित कर दे और अच्छी किताबें और इंसानियत के मुताबिक इन किताबों को सिद्ध और साबित कर दे। जहां पर पत्नियों की इज्जतों को लूटा जा रहा हो, जहां पर औरतों के बारे में ये लिखा हुआ हो, गीता के अंदर लिखा हुआ कि इनका ताल्लुक ही पाप यूनि से है, ये कैसे डिफेंड करेंगे? और आके हमारे साथ ये बातें सिद्ध कर दे, साबित कर दे, मैं सनातनी हो जाऊं। लो जी, अली भाई ने एक बहुत ही साफ और शगाफ चैलेंज दे दिया है नादिया डार्लिंग को कि नादिया, अगर वाकई तू किसी वकील की बच्ची है या वकालत कर रही है या वकील है, तो जरूर तुम आना आज इस डिबेट के हवाले से। जो किताबें तुमने जफ्फा मारी हुई हैं, अगर आप वाकई किसी वकील हैं और वकालत की है, तो आपको आगे अपनी इस जो रामायण और जो गीता है इसको डिफेंड करना चाहिए। तो नाजरीन, बहुत शुक्रिया, आपने मेरा साथ दिया। मैं भी यही चाहता हूं कि ये बदबख्त, ये कुतिया, जितना बड़ा इसका मुंह है, इतनी बड़ी बड़ी बातें बगैर एविडेंस से बोल जाती है। मुझे तो लगता है इसके मुंह में ही गोबर भरा हुआ है। तो बहरहाल कोई अगर नादिया को इस चैलेंज देना चाहता है, यानी कि जो अली रजा हुरम साहब ने चैलेंज किया है, इसको कोई जान पहचान वाली कोई है तो जरूर जो है इस तक बात पहुंचा दी जाए और इसको डिबेट का चैलेंज, क्योंकि एक पहले ही भगोड़ा है, वो भागा हुआ है, उसने नहीं किया। तो ये दोनों बहन भाई जो है ना, ये है ही किसी गंदी नस्ल से, बातें करते हैं, गुफ्तगू नहीं करते, अपने चैनलों से भी निकल और भाग जाते हैं। जी, आप ये क्या चलाने वाले हैं, ये देखिएगा। ये आपका पंडित महेंद्र पाल है ना, आर्य समाजियों का ये गुरु है जी। तो उसने भी माना है कि सीता की उम्र 6 साल है। हमारे पास पुराणों में भी है, इसमें भी है, क्या नाम है, हमारे पास स्कंद पुराण में भी मिलता है, वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। और जो बड़े विशेषज्ञ हैं इनके, वो भी यही मानते हैं कि सीता जी की उम्र कितनी। तो पहला मैं चला रहा हूँ महेंद्र पाल का, ये अब सुन लीजिए, वो खुद मानते हैं ये मुसलमान से जो है आर्य समाजी बनाई है। जहां कहीं भी सच्चाई है, उस सच्चाई को लेना मानवता है। इसलिए ऋषि दयानंद भी तो इसी बात को लिख रहे हैं कि सत्य के ग्रहण करने में या सत्य को ग्रहण करने में, असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये तो आर्य समाज का चौथा नियम है। एक तरफ तो आर्य समाजी अपने को कहलाते हैं और सत्य को आज तक ग्रहण नहीं किया। मंगलवार को रास्ता घेर करके नमाज पढ़ते हैं, हमें भी मंगलवार को हनुमान पूजा के लिए रास्ता घेरना चाहिए। हम जीना चाहते हैं, लेकिन मुश्किल मैं उस पर आऊँगा। मुझे मैं सच में आज मेरी जिंदगी का बेहतरीन दिन है, मैं आपके समक्ष, और मुझे इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार आपसे ना बिल्कुल खुशी से मिलूँ और ठीक है, हम घूमने चलेंगे। ये जो मेरे कुछ दिमाग में है चीज, एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, कनिष्ठ शादी 3 प्रकार के विवाह हैं। जो पुरुष मतलब इसमें लिखा हुआ है कि 24 वर्ष का लड़का और 16 साल की लड़की, 3 प्रकार के विवाहों में श्री रामचंद्र जी ने निकृष्ट शादी की, क्योंकि इसी विवाह को निकृष्ट माना गया। श्री राम तो हमारे सबसे, जिनको हम मानते हैं, आपकी नजर में सबसे बड़े आ रहे हैं, मेरी नजर में तो ठीक है, उन्होंने सबसे निकृष्ट शादी की। परिस्थिति तो वो समय सीता 6 साल की थी जब शादी किया। 6 साल की थी सीता।
6 साल के 9 साल 6 साल। ओके 6 साल की थी। अब मुझे बताइए कि 16 साल मतलब उनके टाइम पे सुन लिया आपने जी, सुन लिया आपने 6 साल। दोबारा जी जी बिल्कुल। ये सुनिए, दोबारा सुनिए। ठीक है, उन्होंने सबसे निकृष्ट शादी वो परिस्थिति तो उस समय सीता 6 साल की थी जब शादी किया उन्होंने। 6 साल की थी सीता। 6 साल के 9 साल 6 साल। ओके 6 साल की थी। अब मुझे बताइए कि 16 साल मतलब उनके टाइम जी 16 साल। जी। तो उन्होंने बिल्कुल वही बताया जो वाल्मीकि से प्रमाणित। जय श्रीमन नारायण। कुछ सवाल गुरुजी लिख के लाया हूँ, करीब 4-5 सवाल हैं। बोलिए फटाफट। अभी एक बहस चल रही थी माता सीता और श्री राम जी के विवाह को लेकर। तो माता सीता 6 वर्ष की थी जब उनका विवाह हुआ था, क्या ये बात सच है? माता सीता के विवाह की जो उम्र है, राम जी तो 16 वर्ष के थे। राम जी 16 वर्ष के, माता सीता 6 वर्ष की। माता सीता 6 वर्ष की थी, ऐसा कहीं लिखित नहीं है। ये बताया एक गुरुजी हैं मानते हैं ऐसा, पर माता सीता की भी उम्र रही है, उस समय उम्र थी। 5 कोई कहता 5 साल, कोई कहता 6 साल। बाल विवाह हुआ था। बाल विवाह। ये अनुरुद्ध महाराज है और इसकी सैलरी माल आप सुनेंगे ना, महीने का एक जो भजन करा, जिस हवन कराने जाता है तो वहां से 2 लाख रुपए लेता है। ये खुद कह रहा है 5-6 साल रही होगी। लिखित में भी हम दिखा देंगे, लिखित में है कि नहीं। लिखित में है, लिखित में दिखा चुके हैं, कई बार दिखा चुके हैं। जी बिल्कुल दिखा चुके हैं। मैंने वाल्मीकि रामायण से 5 से 6 साल बनती है और ये हम दिखा चुके हैं। और राम जी की एज शादी के वक्त 12 साल बनती है वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस वालों के अनुसार। बेशक। तो ये सारी चीजें जबरदस्त। और स्कंद पुराण में क्लियर लिखा हुआ है कि वो 6 वर्ष की थी, मैथिली पुत्री। तो ये सारी जी जनाब, इसका काफी मटेरियल मौजूद है, लेकिन टाइम बहुत हो गया। मेरा ख्याल है कि इतना काफी, फिर कभी जरूरत पड़ी तो इसको देख लेंगे। बहरहाल इसको चैलेंज है। और मैं एक दफा फिर अपने नाज़रीन से चाहूंगा कि मैं बता दूं कि आज हमारे लहजे के अंदर अगर आपने कोई दुरुस्ती देखी है तो उसकी वजह ये थी कि इंसानों के सवालात होते हैं और इंसान गुफ्तगू करते हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं और कुत्ता आपकी टांग को पड़ जाए, आपके पीछे पड़ जाए, तो आप उसको लाख कहिए, कुत्ता जी देखिए मैं तो आपको नुकसान नहीं दे रहा था, देखिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने कोई नुकसान नहीं किया। वो कुत्ता नहीं समझता और आपको भी अपना बचाव करना ही करना है। तो एक ही तरीका है कि जूता उतारें, उसको ठुड्डा मारें, उसको वट्टा मारें, मतलब कैंकर मारें, जो चीज आपके हाथ में, अपने आप को बचाने का यही तरीका। तो इसलिए बाज लोगों की तबीयत ही ऐसी है कि जब तक ये लैंग्वेज, लहजा इस्तेमाल ना किया जाए उन्हें समझ नहीं आती। तो बाज लोगों की तबीयत की वजह से हमें अपने मिजाज को चेंज करना पड़ रहा है ताकि इन्हें समझ आ सके जो लैंग्वेज ये समझना चाहते हैं। अलबत्ता ये विषय, जिन विषयों के ऊपर बात हुई, एक एक विषय के ऊपर आप जानते हैं कि अलग-अलग से गुफ्तगू होनी चाहिए थी और डिटेल से उन पक्षों को रखना चाहिए था। आज की टाइम की किल्लत या कमी की वजह से देखने फिर भी इतना टाइम लग गया। अभी हमने बहुत डिटेल्स में जाके वो चीजें आपको नहीं बताई, तो मुख्तसर रखते हुए भी ये चीजें इतना समय लग गया। तो इस वजह से मैं माजरत चाहता हूँ कि आपका एक टाइम ज्यादा ले लिया। अलबत्ता इसको चैलेंज है कि आ जाए।